अब देखिएगा इसके बाद हमारे पास दो एपीआई और बचती है अभी। एक पुट की एपीआई है, एक पोस्ट की एपीआई है। सॉरी, पुट की है, एक डिलीट की है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले दो एपीआई बनाते हैं, पुट और डिलीट की, उसे कंज्यूम करना सीखते हैं। और उसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं आइडेंटिटी पे आ जाते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। कुछ होता नहीं है, बस इससे फोल्डिंग करनी होती है, और क्या उसके लिए बस कुछ 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 प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, मैं बता दूंगा भी आपको करने के लिए। उससे आपको काम चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें दो एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको दो एपीआई करनी होगी क्रिएट। तो क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप देखिए, जैसे नहीं आपने गेट ऑल किया था, गेट किया था, तो ऐसे ही आपको एक एपीआई और क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ पर। उसका हो जाएगा एच टी टी पी आपका, एच टी टी पी पुट। ठीक है, किया जाएगा। पुट का यूज कब करते हैं? जब हमें कोई भी रिकॉर्ड अपडेट करना होता है। ठीक है, हम यूज करते हैं, पुट का यूज करते हैं। तो बाई डिफॉल्ट हम पोस्ट का यूज कर लेते हैं सबके लिए। बट बट आप सीख लो कैसे करते हैं। एक हमारा पुट का होता है, एक हमारा डिलीट का होता है। ठीक है, डिलीट में भी हम अक्सर पोस्ट का यूज करके या गेट का यूज करके हम काम हम करते हैं अपना। लेकिन हाँ, पुट का भी यूज कर सकते हो आप। सपोज करिए कि हमने बनाया पुट की, एक मैं बना रहा हूँ एपीआई, एच टी टी पी पुट। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? सिंपल कर दिया, उससे में लॉजिक। एक हमारा होगा एक्शन मेथड, एक हमारे पास होगा। ठीक है, हमारे पास एक होगा एक्शन मेथड, क्योंकि सिंपल ऐसे होगा। ठीक है? यहाँ पर मैं दूंगा अपडेट करके, अपडेट। ऐसे कभी भी कोई एपीआई बनाइएगा आप लोग अगर, तो हमेशा उसमें नाम है ना, यूनिक रखिएगा। इस मान लीजिए अगर एम्प्लॉय की, अगर अगर आपका एम्प्लॉय का अगर कंट्रोलर है अगर, तो आपको बार बार एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ऐड, एम्प्लॉय अपडेट, एम्प्लॉय गेट ऐसा नहीं लिखना चाहिए। वैसा लिखना चाहिए, अपडेट, गेट या ऐड ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, तो कि आपकी एपीआई कैसी है? आपकी एपीआई जो है, पुट की एपीआई है, एच टी टी पी पुट, है ना। तो इसमें पुट करेंगे क्या? इसमें हम जो है किसी आईडी के थ्रू, है ना, हमारे पास कोई आईडी होगी, उस आईडी के बिहाफ पर क्या करोगे आप? कोई रिकॉर्ड अपडेट करोगे। ठीक, अब समझिएगा यहाँ पर आपका जो रोल किसका आ गया है। जो हमने बताया था कि अगर कोई आईडी अगर होती है, तो आप आईडी को आइडेंटिफाई करवा सकते हो कैसे? एच टी टी पी पुट के अंदर ही आप डाल सकते हो, इसी वाली इसके अंदर। अब जो हमारा पहला जो लेक्चर हुआ था राउटिंग वाला, उसको अगर पढ़ोगे ध्यान से, अगर समझोगे, ये चीज आपकी हो जाएगी क्लियर। सपोज करिए मैं यहाँ पर एक आईडी यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा मैं? जरूरी नहीं है, बट एक सीखने की चीज है। ऐसे मान लो मैं एक आईडी लूंगा, उस आईडी का यूज करूंगा मैं एपीआई को, और मेरी एपीआई के एंड पॉइंट में आईडी रहेगी, और उस आईडी के बिहाफ पर अपना डेटा जो है अपडेट करूंगा। ठीक है, जो भी आप आईडी यहाँ लोगे, मान लीजिए ये लिख दिया हमने आईडी, ये कर दिया हमने आईडी, तो मैं इसी आईडी को, है ना, मैं इसी आईडी को जो है यहाँ लूंगा, एक लूंगा पैरामीटर। ठीक है, ऐसा आपका होगा आईडी, इस तरीके से इंटीजर आईडी है, इस तरीके से। बस वो बताने के लिए होता है कि इस टिपुट में हमने एक आईडी लिया है, इसी आईडी के थ्रू में इस रिकॉर्ड को अपडेट करूंगा। ठीक, अब यहाँ समझिएगा, इसी रिकॉर्ड को आपको क्या करना है? अपडेट करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए कि पहले जो हमारा मेथड था, हमारे पास एक नहीं, एक हमारे पास का जेनरिक मेथड था। हम पहले इसको करते हैं क्रिएट, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए कि मैं इतना करता हूँ कमेंट। ठीक है, देखिएगा, मैं अभी क्या करता हूँ कमेंट सिंपल सा, और यहाँ पे करता हूँ रिटर्न नल, ताकि बग ना आए, इसलिए हमने इसे रिटर्न नल कर दिया। अब देखिए, आप चाहो तो एक जेनरिक मेथड क्रिएट कर लो, जेनरिक का बना लो, चाहे अगर ना जेनरिक का बनेगा तो सिंपल बना सकते हो। दोनों कुछ हमने सिखा बता रखा है आपको। तो कहाँ जाएंगे सबसे पहले?
तो इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ जाते हैं, गेट ऑल था। आप उस पे पहुंचे, पहले रिपोजिटरी पहुंची अपने, रिपोजिटरी। आपको ध्यान होगा तो हमने एक सर्विस क्रिएट किया था, रिपोजिटरी बनाई थी, और रिपोजिटरी के अंदर हम क्या यूज कर रहे थे, जेनिक वाली वो यूज कर रहे थे रिपोजिटरी के अंदर। तो दिस योर रिपोजिटरी, जेनरिक वाला हो गया आपका। यहीं पर जो है आप जैसे मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अगर अपडेट करना चाह रहे हो अगर आप, है ना, तो चाहो अगर आप डायरेक्ट इंटीजर अपडेट एम्प्लॉय करके डाल दो, या अपडेट कर दो, है ना, एम्प्लॉय डेटा का यूज करके। ठीक है, भी कर सकते हैं। एक यूज आप कोई कर लीजिए, जैसे करके जैसे बन गया आपका। एक और करिए आप, एक डिलीट का भी आ रहा है, ये कर दीजिए आप। ठीक है, तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आपका डिलीट होगा, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आपका क्या होगा, अपडेट होगा। अब एक काम करते हैं, आपको रिकॉर्ड क्या करना है, अपडेट करना है, और एम्प्लॉय का रिकॉर्ड करना है अपडेट। किसी एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आपको अपडेट करना होगा, उसका डेट टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, कि अपडेट हुआ नहीं अपडेट हुआ, या स्ट्रिंग कर दिया तब भी सही रहेगा। बेटर होगा कि इसको सिंपली आप स्ट्रिंग कर दीजिए, ताकि ये जो हमारा रिटर्न हो, एक मैसेज मिल जाए हमें स्ट्रिंग टाइप से। ठीक है, ऐसे। और डिलीट में भी सिंपल वही काम कर लो आप। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कैसा ले रहे हैं। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, रिटर्न टाइप पर क्या होगा, इंटीजर लेंगे कि रिटर्न लेंगे कि पूरे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ही लेंगे हम, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट कंफर्मेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं दो चीज। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका। क्योंकि आप उसको आप जनरेट करना चाहते हो अगर, बस यहाँ टी लगा देना, और क्या, बस यहाँ पर टी लगा देना और टी का बना देना ऑब्जेक्ट वहां पर। ठीक है, इसे बन जाएगा आपका। तो देखिए, आप यहाँ बैक करिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, कि इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा है। हमारी जो रिपोर्टिंग और रिपोजिटरी वाली सर्विस है, सॉरी, जो हमारे पास रिपोजिटरी वाली क्लास है, इसके अंदर जो हमने दो नए इंटरफेस क्रिएट किए हैं, उनको जो है इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो शो कर दीजिए सिंपल सा, शो ये ना, इम्प्लीमेंट इंटरफेस कर दिया हमने। देखिए नीचे आपका ये देखिए दो बन गया आपके पास। ठीक है, अब क्योंकि दो रिकॉर्ड आपके अपडेट होने हैं, या सॉरी एक रिकॉर्ड आपका अपडेट होगा, ये वही होगा डिलीट वाला होगा। ठीक, तो कुछ है नहीं, सिंपल सा। देखिए, सिंपल डीबी कॉन्टेक्स्ट का यूज करिए आप, है ना, डीबी कॉन्टेक्स्ट का यूज करिए ऐसे। सिंपल करिए डॉट ई, इसी में आपको मिलेगा डिलीट वाला। डिलीट नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, एंटिटी मिल रही है, चलिए एंटिटी एंट्री करवा सकते हैं डाटा यहाँ से। बट रुकिए, उसके ऊपर एक काम करते हैं, सिंपल करते हैं अपडेट पहले। ठीक है, पहले आप सिंपली अपडेट कर लीजिए, तो बता दें कैसे करना है इसको। इनको हटा दीजिए आप। देखिए, टीवी कॉन्टेक्स्ट डॉट अपडेट ईएमटी। जब भी रिकॉर्ड को आप अपडेट करते हैं, तो वही सेव चेंज करना पड़ता है, मतलब रिकॉर्ड का सेव, रिकॉर्ड का सिंपली क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो सिंपली आप चाहो तो इनका यूज कर लो, डीबी कंप्यूटर सेव चेंजेस का, या इनको अलग से कोई मेथड बना बना सकते हो इनके लिए, है ना, इनको अलग से कोई और मेथड क्रिएट भी कर सकते हो इस तरीके से। और जब रिटर्न कर दीजिए उसे आप यहाँ से, रिटर्न क्या मांग रहा है, दे दीजिए अपडेटेड सक्सेसफुली, ये दे दिया आपने। ठीक है, अब वो समझिए मैटर, यहाँ पर अगर कोई रिकॉर्ड अपडेट होगा, है ना, तो पक्का पता होगा कोई 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 रिकॉर्ड आपका अपडेट हुआ होगा, तो क्या होगा कि जो हमारा सेव चेंज होता है, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी आएगी। अगर कुछ ऐसा होता है अगर, तभी आपका रिकॉर्ड अपडेट माना जाएगा। ठीक है, तो सिंपली एक काम कर लीजिए, सिंपल ट्राई का यूज करके, बगिंग के लिए होता है, अगर कोई बग आएगी तो हमें समझ आ जाएगा। सिंपल करके ट्राई करिए। ट्राई के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा मेथड होता है, वो उसको लिखते हैं। ठीक है, ट्राई के अंदर
मतलब जो सिंपली आपको कोड है उसको लिखेंगे। अगर उस कोड में कोई एक्सेप्शन आएगा तो उस एक्सेप्शन को हम जल्दी क्या करते हैं, कैच करते हैं। कहाँ पे करते हैं, इस कैच के अंदर। कैसे, एक्सेप्शन का कोई एक लेते हैं ऑब्जेक्ट, और उसी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर कर देते हैं थ्रो। मतलब ये हमारा बग जो है थ्रो हो रहा है, सिंपली डॉट करके कर दिया मैसेज। ऐसे कुछ भी कर दिए, सिंपली आप ये मैसेज करिए, ऐसे कर दीजिए। या नहीं हो रहा तो इसे मैंने काम करिए, सिंपल ई एक्स कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। सारा कुछ एक निकल आएगा। और लास्ट में जो है, जो कि आपको रिटर्न टाइप करना पड़ेगा इसको, तो रिटर्न, है ना, बग हटा रहे हैं, रिटर्न कुछ ऐसे कर रही है, फिर बस नल बोल दिया इस तरीके से। लेकिन अब क्या है कि अगर आपका सेव चेंज हुआ होगा, अगर एक सिंपल लिया वेरिएबल यहाँ पर, है ना, वैसे इंटीजर होती है बाय डिफॉल्ट, वेरिएबल ले लिया हमने, रिजल्ट इक्वल टू ऐसे आ गया। अगर आपका रिजल्ट, इफ, अगर आपका रिजल्ट जो है, रिजल्ट क्या होगा, ग्रेटर देन होगा जीरो। ठीक है, अभी आप समझिए कि आपका रिकॉर्ड क्या हुआ, अपडेट हुआ, अदरवाइज अपडेट नहीं हुआ है। ये चलिए ऐसे करके। तो ये ले लीजिए सिंपल सा, अगर आपका रिकॉर्ड अपडेट हुआ है तो आप बोल दीजिए क्या, कि सिंपली लिख दीजिए मैसेज रिटर्न, स्ट्रिंग करेगा रिटर्न यहाँ से, रिटर्न अपडेटेड सक्सेसफुली, सिंपल ऐसे करके, अपडेटेड सक्सेसफुली, ये कर दिया आपने यहाँ पर। क्योंकि आपका मैटर जो है इफ क्लास के अंदर है, तो रिटर्न टाइप्स का इल्स लगाइए, चाहे नीचे नीचे लगा दीजिए कुछ करके, ठीक है, चलेगा आपका। या बाय डिफॉल्ट अगर अपडेट हो जाता है सही सही होगा, अदरवाइज यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर दे दिए मैसेज नॉट करके, सिंपल सा, अपनी समझने के लिए कर रहे हैं बस हम। ठीक है, नॉट अपडेटेड, इस तरीके से। ये बस हम सिंपल बताने के लिए हम कर रहे हैं इस तरीके से। तो बाकी इसका जो रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स कहाँ रखेंगे उसका, जो सर्विस वाला पेज होता है रिस्पॉन्स वहां इसका उठा लेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये रहा मेथड जो आपने किया है क्रिएट। अगर जनरिक क्रिएट करोगे, अगर जनरिक से ऊपर वाले क्रिएट नहीं है, तो अपने एंटिटी डॉट कर देते हैं अपडेट, ऐसे इसका क्या होता है, अगर जनरिक करते हैं तो जनरिक वाला क्या होता है, एंटिटी डॉट अपडेट, जो ईएमपी उसका मैटर। ठीक है, फिर सेव चीज कैसे करते हैं, डीबी काउंटर थ्रू करते हैं आप, इसे बता देता हूँ यहीं पर। सपोज करिए कि अगर आप यहाँ जाते हैं, यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए कि आप यही काम करते हैं, अपडेट करते हैं, कैसे, बाय यूजिंग रिपोजिटरी, है ना, इंटरफेस जो भी जेनिक बना रखा था, जेनिक रिपोजिटरी, उसका यूज करते हैं। अगर आप कैसे करते हैं, सिंपली यहाँ लिखते हैं अपडेट, ऐसे, यहाँ लिखते हैं टी, ठीक है, टी करते हैं, कुछ भी का नाम यहाँ दे देते हैं, कुछ भी का नाम, ईएमपी जो भी नाम देना चाहते हैं आप, ये कर देते हैं। ओके, टी ईएमपी, अब टी का क्या था आपका, एम्प्लॉय, आपका सिंपली जो हमारा ऑब्जेक्ट था, सिंपली यहाँ पे एम्प्लॉय का बन जाता, क्योंकि आप एम्प्लॉय क्लास को यूज करते हैं। ठीक, ऐसे कर दिया। उसके बाद सिंपली आते हैं गो टू केवल इम्प्लीमेंट, यहाँ पर देखो लास्ट में क्या आएगा, देखो ऐसे नहीं आता। ठीक है, सेम वही कहानी करते हैं यहाँ पर, पहले एक काम करते हैं यहाँ पर जा करके, इसे कर लेते हैं इम्प्लीमेंट, है ना। क्या करोगे आप, अल्ट एंटर कर दीजिए, अल्ट एंटर, ये बोला कि इसको आप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। कुछ नहीं, सिंपल सा है। अब यहाँ बस करने में बस इतना ही फर्क होता है कि अगर आप जेनरिक का यूज करते हैं, तो जेनरिक में क्या होता है कि इंटिटी का यूज करते हैं आप। ठीक है, इंटिटी जो कि वो अपने
ऊपर ये इनिशियलाइज कर रखा है, इंटिटी डॉट करते हैं आप अपडेट, ये देखो, है ना, अपडेट, आ गया अपडेट, ये हो गया आपका एमपी। ठीक, और फिर डीबी कॉन्टेस्ट यूज करते हैं किसका करने के लिए, देखो रियल टाइप का, सेम सेम तरीके से, और सेम वही काम करते हैं इफ, जो हमने ऊपर लिखा था यहाँ पर सेम काम, इसी को सिंपल उठा लेते हैं यहाँ से, है ना। अगर आपका रिजल्ट ग्रेटर देन होता है 0, बोल देते हैं भैया अपडेट हो गया, है ना। अदरवाइज क्या बोलते हैं आप, एल्स नॉट अपडेटेड, बस हो गया। इसी को चाहो तो, इसी को चाहो अगर आप तो ट्राई कैच ब्लॉक लगा दो, है ना, समथिंग वेंट रॉन्ग यहाँ लिखते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग, जो भी आप यूज करना चाहो कर सकते हो अपने हिसाब से, दोनों अप्रोच आपके सामने, समथिंग वेंट, समथिंग वेंट रॉन्ग कर दिया हमने यहाँ पर। तो ये आपका बन चुका है, आपकी मर्जी, चाहो तो जेनरिक यूज कर लो, चाहे आप सिंपल यूज कर लो, जैसा आप चाहते हो। तो कोई नहीं है, अभी ये सिंपल यूज कर लेंगे हम, अपडेट एम्प्लॉय का। ओके, तो क्या करना है, उनको सिंपली कर लीजिए कॉपी, ऐसे हमने कर लिया सिंपल सा कॉपी उनको। अब वो सिंपल आते हैं अपने कहाँ पर, एम्प्लॉय कंट्रोलर पर आते हैं। ओके, इनका यूज कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने मास्टर रिस्पॉन्स रीच आउट कर सकते हो आप यहाँ पर, लिस्ट ऑफ, लिस्ट तो आएगी नहीं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर लिस्ट नहीं आएगी, सिंपल से स्ट्रिंग आएगी, अभी इनको बता देते हैं, ये इनको भी हटाओ, इनको भी हटाओ, इनको भी हटाओ भी यहाँ से। उसके पहले जो है हमें काम करना ही होगा कि हमें इंटरफेस क्रिएट करना होगा एम्प्लॉय सर्विस में जा करके, यहाँ पर, ठीक। इसका सिंपल नाम क्या रखेंगे आप, मान लो उसका नाम दे दिया हमने अपडेट, ये बोल दिया हमने। अपडेट कौन होगा, एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड होगा सिंपली आपको हो जाएगा अपडेट, है ना। जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होगा, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट का रिकॉर्ड जो होगा, उसी को कर देंगे अपडेट, एमपी बोल दिया हमने। एम्प्लॉय जो रिकॉर्ड होगा क्या हो जाएगा आपका, सिंपली हो जाएगा अपडेट, और इसका जो रिटर्न टाइप क्या निकलेगा, चूंकि आपको जो रिटर्न टाइप निकलेगा यहाँ से वो क्या होगा, जो रिटर्न टाइप होगा वो रिस्पॉन्स होगा ना। इसमें आप, इसमें इसलिए क्या रखेंगे आप, इसमें आप रखेंगे कि एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो भी आपका होगा वो भी बता सकेंगे आप। तो एम्प्लॉय कर दिया हमने इंटिटी, इस तरीके से। अब मैं इसी का यूज कर लेता हूँ, क्योंकि हमने जेनरिक रिस्पॉन्स बना रखा है ना, इसलिए हम प्रॉपर एम्प्लॉय एंटिटी का यूज कर सकते हैं उसके अंदर। अब चाहो अगर इसी का यूज कर लो आप उसके लिए, डायरेक्ट जो आपका जेनरिक मेथड बना है उसका यूज कर लो, है ना, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, वो भी एक कर लीजिएगा। ये हो गया आपका, गो टू की हमने इम्प्लीमेंट, यहाँ गए। अब बस यहीं पर आपका मेन लॉजिकल लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्या लिखा, पब्लिक, ये आपका है मास्टर रिस्पॉन्स मॉडल, जो भी आपका जेनरिक टाइप का है, वो क्या आपसे लेगा, एम्प्लॉय इंटिटी लेगा, है ना। तो जो भी आप क्लास उसको प्रोवाइड करोगे, टी टाइप आपका यही है यहाँ पर। बल्कि हमने पीछे कॉपी किया था, उसको जल्दी हम करते हैं पेस्ट, ये रहा आपका, ठीक है। दिस इज ए पब्लिक, हमने ही मेथड क्रिएट किया था आपके इंटरफेस में, ये रहा अपडेट, ठीक है। तो सेम प्रोसेस जो हमने ऊपर अप्लाई किया था, उसी प्रोसेस को आप भी अप्लाई कर दो। सबसे पहले क्या बनेगा आपका,
सबसे पहले आपको बनेगा ऑब्जेक्ट। ओके, जेनरिक का बनेगा ऑब्जेक्ट। ये प्रोसेस है, ये कर दिया हमने सिंपल सा, जेनरिक का बन गया ऑब्जेक्ट। दिस इज योर जेनरिक ऑब्जेक्ट, ये वाला। ओके, तो ये रिस्पॉन्स जो ऊपर निकलेगा, उस रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर हैंडल करेंगे। अगर हमने कोई रिकॉर्ड अपडेट कर दिया है तो उस रिकॉर्ड में क्या क्या था, है ना, उसको हम बताएंगे यहाँ पर। या चाहो तो यहाँ सिंपली स्ट्रिंग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, स्ट्रिंग भी यहाँ पर ले लेगा, है ना। चाहो तो स्ट्रिंग कर दो, कोई नहीं है, सिंपल है। कोई वेट कर रहा है क्या? एक सेकंड। ओके, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम चाहते हैं सिंपल, आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, कोई नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास ही है ना। जैसे एम्प्लॉय आइडेंटिटी एक क्लास है, स्ट्रिंग का भी क्लास है। बस जो आपका रिस्पॉन्स होगा, उस रिस्पॉन्स को बस यहाँ पर हैंडल करेंगे हम अपने हिसाब से। ओके, तो करना बस इतना ही आपको है कि अगर हम यूज करते हैं जेनरिक का, तो जेनरिक वाले में हमने ले रखा था 80 टाइप से, तो कोई एम्प्लॉय आइडेंटिटी वाले लेंगे उसके लिए, तो वही लेना, थोड़ा क्या दिक्कत है ना। तो बस ये रिपोजिटरी था आपका, ये वाला रिपोजिटरी, दैट इज फॉर अपडेट वाला मैटर, तो उस करना ही नहीं पड़ेगा। डॉट, ये कर दो आप अपडेट, फिर आपको अपडेट, और बस ईएमपी बस यहाँ पर पास कर दीजिए आप। जो कुछ भी आएगा तो आपका सिंपल क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स हो जाएगा। यहाँ से हो गया। और एक चीज और भी है, ईएमपी रिक्वेस्ट मांग रहा है ना आपसे, हमने वहाँ पे क्या क्या रखा है, हमें इनको पास करना होगा, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट को। जो रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी इन्हीं की, मैं किया गो टू किया इम्प्लीमेंट, यहाँ गए। ओके 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 ओके, एम्प्लॉय एंटिटी मांग रहा है आपसे, क्योंकि हमने 80 टाइप जो हमने ले रखा है, एम्प्लॉय एंटिटी का ऑब्जेक्ट बना रखा है इनके लिए, टी टाइप्स के लिए। जब सेटिंग करने के ना डीबी सेटमेंट का यूज कर रखा है, तो इनका यूज करना है अगर, तो हमें यहाँ पर एम्प्लॉय एंटिटी लेना पड़ेगा। इनको हटा करके, या एक काम करते हैं, एम्प्लॉय इनका यूज कर लो अभी। एक सेकंड, ये यूज कर लेते हैं इनका यूज। ये कोई नहीं, हमने यहाँ भी वही रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपडेट का हो गया ना, सॉरी सर, अपडेट कर रहा हूँ ना आप, आपको एम्प्लॉय एंटिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉय एंटिटी को भी आप सिंपल अपडेट कर सकते हो, है ना। तो इधर आपने अगर आपने इनको ले रखा है, तब तो यहाँ पे मैपिंग करनी पड़ेगी, तो मैपिंग करनी पड़ेगी। तो मैपिंग किससे करोगे आप, जो आपका एम्प्लॉय एंटिटी वाला क्लास है, उससे सिंपली कर दिया मैपिंग, एम्प्लॉय एंटिटी, ठीक है। एक नाम दे दीजिए ओबीजे इक्वल टू न्यू, ऐसे एम्प्लॉय एंटिटी, ये मैपिंग कर रहा हूँ सिंपल मैं यहाँ पर। ये यहाँ पर जो कुछ भी होगा हमारे पास यहाँ पर, है ना, उसको हम उठा लेंगे यहाँ से। तो क्रिएट कर दो, ये काम और कर सकते हैं। एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा ले आता हूँ चार्जर। ठीक है, एक सेकंड बस।
देखिए पहली बात क्या है, हमें किसी का रिकॉर्ड अपडेट करना है ना। तो पहले पता होना चाहिए कि हमें किसका रिकॉर्ड अपडेट करना है, क्योंकि इम्प्लॉय एंटिटी में लगभग कितने रिकॉर्ड होंगे, लगभग 10-15 रिकॉर्ड होंगे। गेट करोगे अगर आप, तो 10-15 रिकॉर्ड दिखाई देंगे आपको, है ना। तो अगर किसी का रिकॉर्ड अपडेट करने में पता होना चाहिए किसकी, तो हम मुझे आईडी पता होनी चाहिए उसके लिए तब। ओके। तो आईडी अगर पता होगी तो मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉय रिक्वेस्ट में क्या आईडी है हमारे पास, यहाँ पर तो आईडी है नहीं, सिंपल यहाँ पर नेम और एड्रेस है। ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, यही बगल में एक और लिखते हैं वेरिएबल इंटीजर टाइप का। ठीक है, जिसे आईडी का कैसे। ठीक। अब चूंकि एम्प्लॉय एंटिटी में जो है हमारे पास आईडी ऑलरेडी पता है हमें, तो इस आईडी को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, जो आपकी आईडी है, जो आपकी आईडी बाई डिफॉल्ट अपने दे रखी है इंटीजर में। ठीक है। और जो नेम आपका आएगा वो एम्प्लॉय से आएगा, और जो आपका एड्रेस आएगा वो कहाँ से आएगा, ये आपको सिंपली यहाँ से आएगा, एम्प्लॉय एड्रेस से आएगा। या या अगर एम्प्लॉय रिक्वेस्ट भी अगर मेरे पास पैरामीटर होता आईडी का भी, है ना, तो हम सिंपली उसी को वहाँ पर पास कर सकते थे। अब इस ओबीजे को पास कर दीजिए आप यहाँ पर अपडेट के अंदर। ओके। तो आपकी सिंपल जो बग थी हट जाएगी, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप वहां से आएगा, स्ट्रिंग टाइप से इसका रिटर्न टाइप आ रहा है ना यहाँ पे। देखिए यहाँ पर क्या था, इनका जो रिटर्न टाइप वहां से आएगा क्या आएगा, देख लेते हो क्या लिखा हमने यहाँ पर अपडेट वाले में। स्ट्रिंग ले रखा है हमने, तो कोई नहीं, तो सिंपली आप यहाँ कर लीजिए वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप से, है ना। दे दिया क्या, रिजल्ट। ये कर दिया हमने। और चूंकि आपका जो रिस्पॉन्स, जो आप रिस्पॉन्स भेजना चाह रहे हो वो कैसा रिस्पॉन्स देना चाह रहे हो आप, एम्प्लॉय एंटिटी टाइप देना चाह रहे हो, तो कोई नहीं, मैं काम करता हूँ एम्प्लॉय एंटिटी ना दे करके सिंपली यहाँ पर स्ट्रिंग वाला देता हूँ, और क्या। ये कर दिया हमने स्ट्रिंग टाइप से, और यहाँ भी स्ट्रिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। अब चूंकि आपका रिजल्ट यहाँ से आ चुका है, तो एक काम कर सकते हैं हम कि रिस्पॉन्स के अंदर, है ना, जो हमारा मैसेज कोड होगा वो आपका जो रिजल्ट आएगा वही ले लीजिएगा, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज इक्वल क्या करेंगे आप, जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसको आप सीधे आप पास कर दीजिए। और इसका जो स्टेटस कोड आएगा वो भाई देखो पास करना जरूरी होगा। तो अगर हम ऐसा कुछ चाहते हैं कि हमारा जो चूंकि हमारा स्टेटस कोड के बिहार पर या आपकी जो एपीआई होगी वो चेक कर पाओगे, है ना। तो एक हमें एक काम और करना चाहिए, तब हमें एक काम वही करना चाहिए, हमें रिस्पॉन्स जो है ना, हमें रिस्पॉन्स जो है वो बैकएंड से पर लेके आना चाहिए, तब इस तरीके से हमारा जो रिस्पॉन्स होगा ना वो बैकएंड से ही लेके पूरा आते हैं, तब जाके कुछ क्लियर हो पाएगा, है ना। तो रिस्पॉन्स लेने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि अपडेट के अंदर, या जो मैं पीआई रिस्पॉन्स यहाँ लेके आ रहे हैं, या ठीक तो है, क्या दिक्कत है। अगर आपका रिजल्ट, है ना, तो मेरे को पता चाहिए क्या दिक्कत आ रही है वहाँ से। एक काम वो करते हैं यहाँ से, देखिए ऐसे कर लीजिए, गो टू करिए इम्प्लीमेंट, यहाँ करिए इंटीजर, ताकि पता रहेगा हमें क्या हो रहा है। इंटीजर कर दिया हमने यहाँ पर, है ना। और जो रिटर्न आपका यहाँ पे आ रहा है ना रिटर्न, बस पता करने के लिए, अगर रिटर्न जीरो अगर आपका आता है उसको बंद कर दीजिए। ओके। अदरवाइज अगर ये -1 कर दीजिए, बाय डिफॉल्ट आपको सिंपली क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 में क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ये हमारा रिकॉर्ड फेल हो गया है। ठीक। यहाँ से और एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर के रिपोजिटरी में आते हैं यहाँ पर, और रिपोजिटरी में आकर के जो का अपडेट वाला है इसको सिलेक्ट कर देते हैं इंटीजर।
ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब हम जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। देखिए, ये सिंपली आपका हो जाएगा इंटीजर इस तरीके से। अब आप सिंपली चेक कर लीजिए कि वो क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट यहाँ से बग हट चुकी है, ठीक है। मतलब रिपोजिटरी लेवल पे हमने सही कर दिया है। अब बस इसी रिस्पॉन्स को हम यूज कर लेंगे कहाँ पर, सर्विस लेयर पर आकर के, है ना, यहाँ पर। क्योंकि वो पता ही क्या, अगर रिस्पॉन्स, अगर रिजल्ट आपका ग्रेटर देन होता है 0, जब ये प्रोजेक्ट वहां से आएगा, जो आपको रिस्पॉन्स बनेगा वो क्या बनेगा, इनकी टाइप बन जाएगा। ये वाला मेथड उठा लीजिए सिंपल सा, इस तरीके से ना, ये ले लीजिए, ये कर दिया हमने। वो डेटा आपका उसमें कुछ रहेगा नहीं, तो डेटा नली करेंगे हम, क्योंकि हम डेटा दिखा नहीं रहे, बस सिंपली बोले कि मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो गया, बस यहाँ पर क्या मैसेज चाहिए बस यहाँ पर, है ना। तो अब जो हमारा मैसेज होगा, यहाँ डाल दीजिए कि अपडेटेड, अपडेटेड सक्सेसफुली, ये कर दिया आपने, ओके। और एक काम करिए, कि आपका रिकॉर्ड हो गया, अपडेटेड हो गया सक्सेसफुली। अदरवाइज इसमें चाहो अगर आप, तो प्रॉपर रिस्पॉन्स यहाँ भी दे दो, बढ़िया रहेगा हमारे पास। बट हमारे पास अब जो रिस्पॉन्स आएगा वो क्या होगा, बैड रिक्वेस्ट वाला होगा, है ना। क्योंकि एक आपका हो गया ओके का, एक आपका सिंपल जाएगा बैड रिक्वेस्ट। देखिए, एपीआई में क्या होता है, हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स कोड, इसी को मैनेज करना बड़ा वो होता है, हमें इसी को करना चाहिए मैनेज पूर्ण रूप से, है ना। तो इसी को मैनेज करने में दिक्कत क्या होती है, जो बताया मैंने आपको, अपडेटेड, यानी सिंपली फेल करके, है ना, ये कर दिया आपने फेल्ड। अब यहाँ पे सिंपली अगर नॉट ओके कर दो, चाहे आप कर दो, लेकिन ये कर दिया सिंपल सा, नॉट, नॉट फाउंड करके बैड रिक्वेस्ट कर दीजिए, बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। अब जो रिक्वेस्ट था बैड रिक्वेस्ट हो गया, ओके नहीं हुआ है, 400 इसका रिस्पॉन्स आएगा, और डेटा पे नल हो जाएगा। जब रिस्पॉन्स भी भेजना है आपको अगर, तो अब रिस्पॉन्स किसी टाइप का होगा, रिस्पॉन्स आपका होगा इनके टाइप का। तो बस इसी को क्या करिए, सिंपल करिए रिटर्न रिस्पॉन्स कर लीजिए अपना, हो गया काम खत्म। रिटर्न रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। अब एक बग जो दे रहा है आपका, वो बग इसके भी अपने इंटरफेस में, इससे पहले आपने एम्प्लॉय एंटिटी कर रखा था, तो एम्प्लॉय एंटिटी हट के तो सिंपल हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो तुमने स्ट्रिंग ले रखा है ना, तो मेरे रिकॉर्ड में क्या दिखाना था, रिकॉर्ड में मतलब क्यों, क्योंकि रिकॉर्ड में डेटा दिखाना नहीं है, नल ही रहेगा आपका, तो मैसेज और स्टेटस कोड ही वो बस आपको दिखाई देगा। क्योंकि आपका जो भी आपका स्टेटस कोड होगा, उसी स्टेटस कोड के यहाँ पर हम चेक कर लेंगे हमारी यही कैसे आ रही है, कैसे हिट कर, उसका एंड पॉइंट क्या बना हुआ। तो बस कितना करना है आपको, इम्प्लॉय सर्विस से पहुंचिए यहाँ पर, अपडेट वाले का हटाइए, सिंपल लिख दीजिए आप यहाँ पर स्ट्रिंग, ओके। आपकी बग हो गई रिजॉल्व, ओके। तो बस इनको आप क्या करिए, अब इसी अपडेट वाले को बस अब कॉल करना होगा। कैसे करेंगे कॉल, अपनी होम कंट्रोल एम्प्लॉय कंट्रोलर पर पहुंचिए, सिंपल सा यहाँ पर, इनको हटाइए, इनको हटाइए, यहाँ लिखिए अपडेट, है ना। अपडेट में दो चीजें पास करेंगे आप, पहला क्या, ये तो आपका एम्प्लॉय रिक्वेस्ट वाला मैटर चलेगा, है ना। एम्प्लॉय रिक्वेस्ट का एक आएगा, और फिर आपकी होगी आईडी, दो ले रखा हमने अगर, इस तरीके से, है ना। ये वाला मैटर आपका आएगा, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट ले लीजिए, एमपी और आईडी, और यहाँ पर असल आप पास कर देंगे एमपी कॉमा आईडी, है ना। और इनका क्या क्या होता है आपका, ये कुछ और भी कह रहा है आपसे हमें, क्या गो टू इंक्लूड है ही नहीं इस नाम से, इसका नाम क्या रखे थे,
तो भी जॉब लिख लेते हैं। सिंपली करो, इसके ऊपर इधर जाओ आप। ये इधर गए, अपडेट ही तो है। कोई नहीं, इसको उठा लिया पूरा। नहीं, ये काम और यहाँ पर आपकी इंटीजर आईडी भी रही है। इंटीजर आईडी, ये चीज ये छूट गया था। एक ओटी इम्प्लीमेंट, अब प्रॉपर से कैसे चलेगा आपका है पूरा। ये कर दिया आपने। दिस इज और कोड। अपने पहुंचिए आप कंट्रोलर के ऊपर ना, और इस कंट्रोलर के ऊपर पहुंच करके सिंपली आप जो है यहाँ से जो उसका रिस्पॉन्स आएगा वो वेरिएबल लिख लिया रिजल्ट, बस इस तरीके से। अब बात ये आती है कि इंटीजर में आईडी के लिए रह जाए, क्योंकि आपने यहाँ पर कैप्स आई रखा हुआ है, केस सेंसिटिव आपको होता है, ठीक है। ये आपको हो गया। अब अब जो आपको रिजल्ट वहां से आता है, उस रिजल्ट को आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए मैनेज। कैसे? क्योंकि उसका रिस्पॉन्स जो आएगा वो मास्टर रिस्पॉन्स मॉडल एज ए स्ट्रिंग टाइप लेगा। इनको उठा लीजिए यहाँ से, इस वायर को हटा लीजिए, ठीक, ये डाल दीजिए। और यहाँ इनको हटा करके क्या करिए, इस पूरा हट जाएगा आपका, स्ट्रिंग लिख लीजिए यहाँ पर बस, ठीक है। ये आपको होगा रिस्पॉन्स। और इसी रिस्पॉन्स को आप जो है भेज दीजिए ओके में। इस रिजल्ट को सिंपली ले लीजिए आप ओके के अंदर, दैट्स इट, आपका हो चुका। तो इनको हटा दीजिए, ठीक है। अब जो आपकी एपीआई है कौन सी, एच टी टी पी पुट वाली एपीआई है ना, वो आपकी हो गई है, वो आपकी बन चुकी है। अब देखिए, चाहते अगर आप तो सिंपली आईडी पास करते हैं, है ना, और उसी आईडी के बिहाफ पर आप जो आपका डेटा होता है वो निकाल सकते थे, है ना। बट कोई नहीं, क्योंकि आईडी में क्या करोगे आप, आपको आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। और आईडी में जो हमारा डेटा उसको देना पड़ेगा आपको, क्या अपडेट करना चाह रहे हो आप, इस तरीके से होता है। तो चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो उसको, क्योंकि ये केवल यहाँ पर आईडी का मैटर नहीं है। और ये पुट का हो गया, दैट्स इट। अब ठीक है, यहाँ पर तो एक काम करते हैं कि इनको एक बार रन करते हैं, है ना। इनको भी एक बार करते हैं रन। जो आपकी इंसर्ट अपडेट डिलीट वाला जो भी है, सॉरी ऐड, इंसर्ट, सॉरी क्या था आपका, ऐड, अपडेट, डिलीट, जो भी आपका मेथड होता है, ये सारे मेथड आपके किसके हैं, एसपी डॉट डॉट कोर के हैं, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा इस हमेशा। कि जो भी आपका था पहले वाला, अपना जो भी अपनी एपीआई कंज्यूम किया था, पोस्ट वाली एपीआई आपकी ये थी। और ये आपका श्वेकर वाला मैटर है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये अपडेट के अंदर क्या मांग रहा है आपसे, आईडी मांग रहा है, और साथ साथ क्या मांग रहा है आपसे, देखिए दो चीज मांग रहा है आपसे ना, एक आईडी मांग रहा है, बस रिक्वेस्ट बॉडी में आपसे मांग रहा है क्या, देखिए दोनों रिक्वेस्ट बॉडी आपकी है, आपके दोनों ही रिक्वेस्ट बॉडी है, लेकिन एक आपका सिर्फ डायरेक्ट पैरामीटर मांग रहा है, दूसरी आपके क्या मांग रहा है, रिक्वेस्ट बॉडी मांग रहा है। इसमें नेम और एड्रेस को सिंपली आप चेंज कर सकते हैं, है ना। तो डाल दिए कुछ भी करके आप। मान लीजिए कि चेक कर लेते हैं किसको किसका रिकॉर्ड अपडेट करना है। मान लीजिए रिकॉर्ड मुझे अपडेट करना है किसका, आईडी नंबर 3 का, है ना। जो आपकी आईडी नंबर 3 है, मुझे इसका रिकॉर्ड करना है अपडेट, हेलो का रिकॉर्ड अपडेट करना है। हेलो नोडा 3 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे यहाँ से। अब यहाँ पता क्या करते हैं,
अब यहाँ पर सिंपल आपका एक गेट जो एपीआई थी, गेट वाली एपीआई, सिंपली आप गेट बाय आईडी करते पहले, गेट बाय आईडी से वाले रिकॉर्ड बाइंड करते, है ना। उसको कर सकते हो अपने हिसाब से आप। गेट बाय आईडी के एक बार सिंपली बनाते आईडी, गेट बाय आईडी के पहले आप बनाते एपीआई बनाते, और उस एपीआई को उस एपीआई के थ्रू आप जो उसका डेटा होता है आईडी के थ्रू लेके आते हैं, और उसको सिंपली आप अपडेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो बना सकते हो आप, बट अभी हम दिखाते हैं सिंपली अपडेट करके। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा आईडी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर नेम जो भी था, मैं नेम कर रहा हूँ, जो हेलो था आपका रिकॉर्ड हटा दिया, मैं बोल दिया रविंद्रा हेलो, मैंने ऐसे नाम बता दिया। दिस इज, इस नेम को कर रहा हूँ अपडेट, इसका एड्रेस वगैरह सिंपली कर दे रहा हूँ, नोएडा सेक्टर 62, ये कर दिया हमने, ठीक है। तो मैं इसका रिक्वेस्ट भेजूंगा, तो जो उनका रिक्वेस्ट जो मैं भेजूंगा अगर, तो यहाँ पर उसका रिक्वेस्ट सिंपली कहाँ पे आना चाहिए, अपडेट में आना चाहिए, है ना। देखिए ये रहा आपका, इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करोगे आप, ये देखिए आपको पहुंचा। आपकी आईडी क्या थी, 3 है। इम्प्लॉय में जो 2 रिक्वेस्ट आपको अपडेट करने क्या है, मुंडा सेक्टर 62 करना है और रविंद्रा हेलो करना है, ठीक है। सिंपली कहाँ गया आपका, अपडेट होने पे जा रहा है, पूरा मैपिंग हो चुकी है, क्योंकि अपने एम्प्लॉय एंटिटी का रिकॉर्ड अपडेट करना है, इसलिए उसके हिसाब से आपको मैपिंग करनी होगी। एंटिटी टेबल हमारे पास यही है, एम्प्लॉय एंटिटी की है। ये सिंपली गया आपको अपडेट में, ये देखिए अगर अपडेट हो गया होगा, इसका रिकॉर्ड 0 से बड़ा होगा, है ना। अगर 0 रहता तो अपडेट नहीं होता, या माइनस होता तो अपडेट नहीं होता। ये बता रहा, सिंपल बता रहा कि आपका एक रिकॉर्ड अपडेट हो गया है, ठीक है। रिस्पॉन्स हो आपका, स्टेटस कोड आ गया नल, बाकी बाय डिफॉल्ट आपका। अब जो ऊपर रिस्पॉन्स वहां से मिलेगा ना, ये देखिए, ये रहा आपका रिस्पॉन्स बॉडी, दिस इज योर रिस्पॉन्स बॉडी। अब इसी रिस्पॉन्स बॉडी के बिहाफ पर अभी आपका जो आपका स्टेटस कोड है 200, जो आपका आ चुका है स्ट्राइकर में, इसी के बिहाफ पर आपकी एपीआई अब क्या होगी, कंज्यूम हो गई है ना। देखिए चेक करने के लिए क्या कर सकते हो आप, जो कि गेट ऑल वाली एपीआई है, उसको चला के देख लीजिए क्या वाकई में रिकॉर्ड अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ भी मैं लगा रखा डीबगर, हटा दीजिए, ये देखिए नंबर 3 पे दिखा था आपका ना रिकॉर्ड, यहाँ पे हेलो था आपका, देखिए हट गया है आपका। आईडी नंबर 3 पर रविंद्रा हेलो हो गया है, नोडा सेक्टर 62 आपका हो चुका है। अब सिंपल इसी एपीआई को आप करना, आपको कंज्यूम करना है। तो कैसे कंज्यूम करेंगे, ये देखिएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है नहीं। हम्म। नो सर। हाँ ये सिंपल एपीआई है, बस कंज्यूम करना देख लीजिए आप कैसे करते हैं consume, ठीक है। तो सिंपली कहाँ जाओगे आप, गो टू योर होम कंट्रोलर। ये भी जो प्रोसेस था सेम टू सेम वैसे चलेगा जैसे आपने कर रखा था पहले ही, है ना। जितना आपने पहले किया था सेम टू सेम वैसा ही कुछ करेंगे आप। अब बट यहाँ देखिएगा पहले कि आपकी जो एपीआई कंज्यूम होने वाली है, वो उसकी उसकी रिक्वेस्ट क्या मांगेगा आप, ये ध्यान देना यहाँ पर। आप कंज्यूम करने वाले हो अपडेट वाले भैया को, इनको कंज्यूम करोगे आप। तो रिक्वेस्ट करोगे ना आप, तो रिक्वेस्ट में आईडी होगा, नेम होगा और एड्रेस होगा, आईडी, नेम और एड्रेस, ठीक है। तो 3 चीजों को करोगे, रिक्वेस्ट करोगे आप पहली बार। जब रिक्वेस्ट आप करोगे 3 चीज की, तो आपका अपडेट वाली एपीआई हिट होगी, और रिस्पॉन्स में क्या आपका आएगा, इस रिस्पॉन्स में जो आपने ये दे रखा है, ये रिस्पॉन्स में मिलना चाहिए वहां पर। इसी रिस्पॉन्स को वहां पर कंज्यूम, इसी रिस्पॉन्स यहाँ पर हम चेक कर पाएंगे कि हमारी अपडेट, हमारी एपीआई जो है अपडेट, हमारी हमारा रिस्पॉन्स क्या निकला वहां से, अपडेट हुई या नहीं अपडेट हुई। अगर 200 मिल जाएगा वहां से तो अपडेट हो गई, अगर हो गई, अगर 400 मिल जाएगा तो अपडेट नहीं हुई। ये हम सिंबल समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। बस वही करना होगा, करना है इसमें। देखिए अब यहाँ पर, अब जैसा आपने, जैसे इसके पहले जैसे आपने एपीआई को कंज्यूम किया था, है ना, पोस्ट वाली एपीआई कंज्यूम किया था आपने,
सेम वैसे ही आप यहाँ इनको भी आप करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। ओके। तो ये देखिए, इनको इतना कॉपी कर लिया हमने। बस यहाँ पर क्योंकि पोस्ट एपीआई तो है नहीं आपकी, वो पुट एपीआई थी, है ना। हमने वापस में क्या किया था, पुट एपीआई लिखा था, एचटीटीपी पुट। अब चाहो तो उसको पोस्ट भी कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। पोस्ट में भी सेम सेम वैसा ही काम करेगा वो। बट पुट यूज करते हैं हम अपडेट करने के लिए। तो मुझे याद है क्या था, पुट एचटीटीपी पुट लिखा था यहाँ पर। पुट, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। ये हमने कर दिया पहली बार पेस्ट यहाँ पर। उसका नाम था, कंज्यूम था पोस्ट एपीआई। ठीक है। सिंपली कर दो, कंज्यूम कर दो, क्या पुट एपीआई कर दो, और क्या, पुट एपीआई। बस हो गया। और यहाँ पर अपने एचटीटीपी पोस्ट किया था, हटा दीजिए आप, यहाँ पर एचटीटीपी कर दीजिए पुट, है ना। ये कर दिया आपने, दैट्स इट। कंज्यूम पुट एपीआई, ये कर दिया आपने। यहाँ पर सेम तरह से कर दिया। रिक्वेस्ट वर्ड भी आपका आएगा, दो चीजें आएंगी। कॉमा लगा दीजिए आप यहाँ पर, क्योंकि आप इनको पास करोगे ना, दो चीजें यहाँ पर, इंटीजर आईडी, या जैसे ही करना चाहो अपने हिसाब से आप, क्योंकि रिक्वेस्ट आप भेजोगे ना, है ना। बस रिक्वेस्ट आपका जो भी आप यहाँ भेजोगे रिक्वेस्ट को, मतलब मोबाइल टीम से, या जो एपीआई कंज्यूम कर रहे हो आप, तो जो आपके पास जो कर रिक्वेस्ट जाना चाहिए एपीआई के पास, उसमें आईडी, नेम और एड्रेस, ये तीन चीजें होनी चाहिए, है ना। सिंपली इसको इनको आप ऐसे ऐसे भेजोगे आप। तो मान लीजिए कि आपने इंटीजर कर दिया, आपने आईडी कर दिया, ठीक है, ये भेज दिया आपने। बट अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका ये है कि हम क्या चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप एपीआई कंज्यूम कर रहे हो ना, क्योंकि अगर एपीआई आप कम भी कर रहे हो कंज्यूम, तो सिंपली आप यहाँ पर आईडी भेज दोगे, और क्या, इंटीजर आईडी कर दिया, मैं बता रहा हूँ क्यों। देखिए, दिस योर कंज्यूम एपीआई, इनको उठा लीजिए आप यहाँ सिंपली सा, अभी समझ जाओगे क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। क्योंकि आपने वेब में जो है ना ये बना रखा है, आपने वेब में, देखिए कहाँ गया हो, हट गया। सिंपली अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अगर इंडेक्स वाले पेज पर, है ना, गो टू करता हूँ मैं, व्यू, यहाँ पर जब मैं गो टू व्यू करूंगा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एडिट, डिलीट, है ना, दो चीजें लिखी हुई है आपके पास है। और यहाँ पर आईडी पास करने की बात की जा रही है। तो एडिट में आप आईडी पास करते हैं, और डिलीट में सिंपली आप आईडी पास करते हैं। चाहते का सिंपली एडिट में क्या करते हैं कि एडिट एडिट वाले में क्या करते हैं, मेरे करते हैं आप, एडिट वाले में इस पे क्लिक करते हैं, कोई आपका कोई बॉडी खुल के आती है सामने आपके पास। उसमें जब भी आपने इसके ऊपर जो किया था, इसके ऊपर आपने क्या किया था, वेब में जब भी आपने काम किया था, सेम वही काम करते हैं। एडिट पे आप सिंपली क्लिक करते हैं तो एक एक पॉपअप बॉक्स खुलता है, उसमें आप आईडी पास कर, जो भी आप पास करने पास करते हैं उसके अंदर, है ना, नेम एड्रेस में लिखते हैं आप। उसके सबमिट बटन पर क्या होता है कि उसकी नेम, एड्रेस और उसकी आईडी आप एक कंट्रोल को सिंपली हिट करती है यहाँ पर। तो मैं मान लेता हूँ सिंपली यहाँ पर कि आपने कुछ यहाँ से पास किया होगा उस पॉपअप के थ्रू, ठीक है। सपोज करिए कि, ठीक है, सिंपली मैं मान लेता हूँ कि आपने उस पॉपअप को आपने ओपन किया, और उसके थ्रू आपने दो रिकॉर्ड, आपने सिंपल से एक एम्प्लॉय रिक्वेस्ट में मतलब उसका एड्रेस और उसका नेम भेजा, और साथ में उसकी आईडी भी अपनी भेजी वहां से, जो कि आपका जो कंज्यूम पुट एपीआई है इसको हिट करेगा। ओके। अगर इसको हिट करेगा, तो अब सिंपल जो हमारा एपीआई होगी उसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी एपीआई को सिंपली करूंगा कंज्यूम, ठीक है। सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं जो हमने पहले कर रखा था, सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस कुछ नहीं बिगड़ा इसमें। फिलहाल में एमपी जाएगा आपका, कॉमा, आपकी जाएगी आईडी, ठीक है। जेसन serialize में आपका ये जाएगा, बट रिस्पॉन्स एक सेकंड दीजिए बच्चा।
न्यूटन सॉफ्ट डॉट जैसे लोग डाटा पढ़ने पर है तो इसको बनाना पड़ेगा अलग से। ठीक है, कोई नहीं। बैक करिए। इनको जो है आप अपने हिसाब से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए। न्यू। देखिए, मैं डैट जो है कि मैंने, होता क्या है ना कि इससे अपने आईडी लिया, ये आपने क्या लिखा, एमपी ले लिया। तो सर दो तरीका बनाते हैं, एक तो हम बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट हम अपने रिक्वेस्ट को जो है जेसन फॉर्मेट में कर देते हैं कन्वर्ट, है ना। और सिंपली उसी को हम सिंपली भेज देते हैं आगे। ये काम कर सकते हैं यहाँ पर। या एक काम कर सकते हो और भी आप, मैं देखो इन सबको हटा देता हूँ अभी के लिए। इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ। चलो पहले वही वाला कुछ कर लो। रिस्पॉन्स में क्या क्या है। अच्छा ठीक है, वही तो है, आईडी नेम एड्रेस तो पड़ा हुआ है इसके अंदर है ना। आपका आईडी नेम एड्रेस यहाँ पर है, बट आपकी आईडी अलग जा रही है, नेम और एड्रेस अलग जा रहा है आपका। एक कर सकता है दिक्कत। हम्म। एक कर सकता है दिक्कत। तो हमने इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो एपीआई बनेगी अब, उस एपीआई का जब रिक्वेस्ट भेजेंगे, हमें तीनों चीज एक ही मॉडल में जाना चाहिए। ठीक है। ये चीज होती है एपीआई में दिक्कत। तो हमें क्या करना होगा, इम्प्लॉय कहाँ गया ये, हमारा कंट्रोलर में से वाला कंट्रोल, इम्प्लॉय कंट्रोलर। हमें यहाँ पर जो है, जो हमारी रिक्वेस्ट बॉडी आ रही है यहाँ पर, हमें इसी के अंदर तीनों को लेना पड़ेगा। हमें इसी के अंदर तीनों चाहिए, क्योंकि ये अलग हो जा रहा है ना, ये भाई साहब अलग हो जा रहे हैं इंटीजर वाले। तो इनको अब डायरेक्ट एक्सेस अगर इनको करना होगा तो इनको अलग से देना पड़ेगा हमें, अलग से, मतलब क्या हुआ कि अलग से देना पड़ेगा पैरामीटर इंटीजर टाइप का। क्योंकि जो गेट के लिए यूज करते हैं हम, डैट पुट में जो नहीं करते हैं, जिनका सिनेरियो होता है। कोई नहीं, एक काम कर लेते हैं यहीं पर। इम्प्लॉय रिक्वेस्ट था, इनको हटा करके हम, चलो कोई नहीं, हिंट दो, क्या दिक्कत है, यहीं पर ले लो आईडी करके। ठीक है। इंटीजर ऐसे, यार पे प्रॉप, बस यहाँ का दिक्कत नहीं है, हम ये को आईडी बोल दो और रीजन बनाने का ये है क्योंकि आपको आईडी को अगर अलग से पास करना होगा ना तो पुट का वो मैटर नहीं रह जाएगा। वो क्या होता है कि जब गेट एपीआई में पास करते हैं ना, तो अलग से हम उसको दे सकते हैं, मतलब कि जैसे उसके पैरामीटर में से डायरेक्ट पास कर सकते हैं। जो हमारा रिक्वेस्ट पैरामीटर होता है ना, उसी में पास कर सकते हैं आईडी को डायरेक्ट। क्योंकि हमने दो चीजें अलग एक साथ ले रखी थी, नेम और एड्रेस को, और आपकी आईडी जो थी वो अलग से जा रही थी। हमेशा नहीं करना चाहिए। अब क्या होगी, आपका आईडी नेम और एड्रेस तीनों एक साथ ही जाएंगे आपके, और उसी को सिंपल वहाँ पर उसी का हम सिंपली बना लेंगे मॉडल। ये हटा दीजिए, और इनको भी हटा दीजिए सिंपल सा। ठीक है। देखिए यहाँ पर, और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा बस। हो गया। ये था आपका, गो टू करोगे इम्प्लीमेंट डायरेक्ट जाएगा, लेकिन ऐड लिस्ट कर दो, वो इम्प्लीमेंट गया यहाँ पर। ठीक है। अभी यहाँ पर आईडी यहाँ से हट गई है, तो इसके लिए ये हो गया आपका, कुछ नहीं, एम पी डॉट आई डी हो जाएगा आपका, एम पी डॉट आई डी। बस ये कर रहे हैं। मैटर बनाने का ये था कि जब हम उसको स्ट्रिंगिफाई करने जा रहे थे तब दिक्कत आ रही थी, है ना। स्ट्रिंगिफाई में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अगर हमें इस आईडी को अलग से भेजना होता, अलग से मतलब उसको पैरामीटर में सिंपली पास करना होता है हमें। मैं बताऊंगा कैसे करते हैं उसको भी, बट एक बार उसको कंज्यूम कर लीजिए पहले। उसका तरीका होता है, पर उसको अलग से हमें स्लैश करके पास करना पड़ता है उसकी यूआरएल में ही, स्ट्रिंगिफाई करने के बाद। ठीक है, अब ये बन चुका है आपका। अब सिंपली अगर आप स्ट्रिंगिफाई कर दो, या सिंपल एक काम कर सकते हो, है ना। काम ये कर सकते हो कि जिसके पहले हमने बताया था वो करने के लिए,
एक मेथड होता है जो मैंने अपने सिंपली नहीं इससे पहले सिंपली से आपने यूज किया था। या एक काम करो वो, अच्छा पहले तो वही यूज करोगे, उसको सीखने को मिलेगा आपको ना। रुक जाओ, रुको रुको रुको। करो वैसा पहले, जैसा पहले किया था। चलो तो सीखोगे इससे नहीं आएगा। सीखोगे इससे आप ये, देखिए क्या चीजें बता रहा है। कोई नहीं, कुछ मिलेगा सीखने के लिए एक्स्ट्रा आपको। ठीक है, जितना पहले था मैंने सेम मुझे कर दिया। ठीक है, जितना वो पहले था ये वैसे ही कर दिया है। अब कोई दिक्कत नहीं। देखो, आप एम्प्लॉय कंट्रोल पर पहुंचिए यहाँ पर। देखो हो चुका है। अब देखो जो क्लीन आर्किटेक्चर का कंट्रोल था वहां पे आइए। ये वाला कंट्रोल होम कंट्रोल में जिनको कंज्यूम करता है यहाँ पर। ठीक, तो इसे कंज्यूम करेगा सिंपली वहां पर पहुंचिए आप। अब जरा समझना यहाँ पर। यहाँ पर हमें कंज्यूम करना है फुट एपीआई को। तो क्या करोगे आप यहाँ पर, आपका इंटीजर आईडी है और ये आपका ईएमपी मॉडल चल रहा है आपका। तो सबसे पहले क्या हमारा होता है, अब इसको हटा दो फिलहाल के लिए। सबसे पहले जो हमारा यूआरएल होता है हम उसको करते हैं, हिट करते हैं। मतलब जो नहीं, जो हमारा क्लाइंट बेस एड्रेस था इनको उठा लेते हैं सिंपल आप। और क्लाइंट बेस एड्रेस साथ साथ क्या आपका होता है, आईडी भी साथ में भेजनी है आपको, है ना। तो थोड़ा समझना यहाँ पर जो मैं करना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैटर हमारा पर यही है कि अभी मैं बस देखो इतना उठाता हूँ यहाँ से। ठीक है, इतना देखिएगा, क्योंकि हमें बस उसको उस एड्रेस को बस पास करना होता है, बस डायरेक्ट आप पास कर सकते हो। हमने सिंपल एक लिया यहाँ पर। देखिए हमने बस एक सिंपल लिया है वेरिएबल, उसका नाम दे दिया, यूआरएल दे दिया। आप दे सकते हो, ये कर दिया हमने। ठीक है, अब थोड़ा ये थोड़ा यहाँ समझिएगा। अब आपका बेस एड्रेस क्या हो गया, कि जो आपका इधर पड़ा था। अरे यार इधर, सॉरी, जो नहीं आपका एच टी टी पी करके आता है, लोकल होस्ट करके आता है, तो आपका होता होता है बेस एड्रेस। और उसके बाद जो आपका होता है कंट्रोलर का नाम, फिर आपका होता है क्या, ये आपका हो गया उसका, उसके क्या बोलते हैं उसका मेथड का नाम, जो कि नाम से क्या था, अपडेट। इसलिए एक्शन मेथड। अब यहीं पर आपको समझने वाली बात ये थी कि, है ना, समझने वाली बात मैटर आपका ये इतना यहीं पर था कि जो आपका मॉडल होगा, सिंपली इसको पास करते हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन मैं ये बस डायरेक्ट आपका आईडी पास कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए कैसे, मैं करता हूँ बस स्लैश। ठीक है, देखना, दिस इज योर आईडी। मैं कैसे देखो आईडी पास करूंगा इसके अंदर, किस तरीके से करूंगा आईडी पास। दिस इज माई आईडी। अगर मैं आईडी को उसके मॉडल में ही कंज्यूम कर लेता, कुछ दिक्कत हो रही है समझने में, बताऊंगा बाद में। लेकिन देखो अगर मैं इस आईडी को इसी रिक्वेस्ट मॉडल के अंदर अगर मैं पास कर देता, यही पर ले लेता अगर, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट अब मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ। ठीक है, जिस तरह पहले था आपका, मैं सिंपली वैसे ही कर दे रहा हूँ। तो बस जैसे मैंने पहले कहा था ना कि अगर मैं आईडी को अलग पास करूंगा तो जो हमारा यूआरएल होता है उसी में मुझे आईडी को भेजना पड़ेगा, ना कि उसके, ना कि उसके मॉडल में। ठीक है, ये चीज है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर नहीं पास कर रहा था यहाँ पर। अब देखो अगर मैं चाहता हूँ सिंपल, मुझे मुझे सुबह मुझे आईडी यहाँ पास करनी है, तो तरीका होता है ये डैट लिखते कैसे लिखते हैं। देखिए अगर मुझे पैरामीटर के साथ ना कोई स्ट्रिंग फॉर्मेट क्रिएट करना होता है, तो मुझे पैटर्न होता है, लिखते हैं डॉलर, है ना। देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो डॉलर आपका ये हो जाएगा उसके बाद, है ना, ये चीज। और उसके बाद
ए यहाँ तक उसको बंद कर दिया सिंपल सा। दिस इज योर डॉलर, है ना। अभी ये भी आपका एक मैटर है, प्री डिफाइंड आपके पास है, ये वाला, है ना। ये हो गया आपका। और एक काम कर लीजिए, रुकिए बता रहा है। पूरे को उठा दो का दिक्कत है इसलिए, इस पूरे को कॉपी कर लीजिए, है ना। डाटा जाओ वहीं पे, इस पूरे को उठा के यहाँ पर कर दो पेस्ट, स्लैश। ठीक। यहाँ समझिएगा कि हमने बेस एड्रेस में आईडी पास कर दिया है। ठीक है, बेस एड्रेस में भी अभी हमने आईडी पास कर दिया है, लेकिन अभी आईडी के पहले आपको पास करना पड़ेगा जो आपका आपके कंट्रोल का नाम था, उसको पास करना पड़ेगा आपको। क्या था कंट्रोल नाम? एम्प्लॉई, फिर अपडेट, है ना। अपडेट कर दो आप, अपडेट करके अपने साथ सिलेक्ट करके आईडी पास कर दिया। ये चीज है। अब समझिए मैटर को मैं क्या क्या बना रहा हूँ, उससे पहले बस सिखाने के लिए बना रहा हूँ आपको। आपका जुगाड़ क्या बन गया? आपका आपका एंड पॉइंट पूरा बन चुका है ना। तो आपका एंड पॉइंट कैसा बन चुका है? एपीआई एम्प्लॉय अपडेट में आईडी पास कर दिया आपने। क्योंकि आपका जो ईएमपी है एम्प्लॉय रिक्वेस्ट वाला, क्या है, वो आपका रिक्वेस्ट बॉडी है। और आईडी आपका क्या था? पैरामीटर था वो, है ना। जो आपका पैरामीटर होता है हमेशा यूआरएल में दिखता रहता है। फिर ध्यान दीजिए, गेट यूआरएल, ये कभी गेट एपीआई आप पास करोगे अगर, तो आईडी इक्वल टू नहीं लिखा होता, उसमें होता है एचटीटीपी के साथ रह से सिंपल वाली, यहाँ पर हमने मान लीजिए कुछ भी उठा लिया यहाँ पर, ये लिखा, मान लिया आपको दिखा दीजिए, है ना। पी इक्वल टू लिखा हुआ है, ये क्या आपका है? इसलिए पैरामीटर, आपका पैरामीटर ऐसे पास होता है इस तरीके से ना। इसी और पैरामीटर पास होता है इस तरह से। जो आपकी आईडी है, जो कि आईडी हमने अलग कर रखा था, इंटीजर आईडी थी आपको वहाँ पर, तो आपकी आईडी कैसी होगी? पैरामीटर तरफ पास, सिंपली पास होगी अब वहाँ पर। ओके, ये फर्क होता है बस यहाँ पर। तो मैं सिंपल दिखाता हूँ रिस्पॉन्स करके आपको। रिस्पॉन्स इक्वल टू जो एच टी पी क्लाइंट है, मैं डायरेक्ट आंसर यूज करूंगा जो मैंने उससे पहले बताया था आपको करने के लिए। बस क्लाइंट यूज करिए, यहाँ से क्लाइंट, एच टी टी पी क्लाइंट, ये रहा आपका, है ना। वेक्टर यूज कर लीजिए, वेक्टर का, देखिए आ गया प्रोडक्ट से पुट यूआरएल सिंपल पास कर दिया आपने। इस यूआरएल के साथ, है ना, क्या पास करोगे आप? जो आपका मॉडल होता है, बट यहाँ मैं यहाँ पर पुट ऐसे यूज नहीं करने वाला। मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका क्या यूज करूंगा? पुट जेसन असिंग, है ना, इनका यूज कर सकते हो। या पुट एज ए जेसन असिंग दिख रहा है नीचे वाला, डायरेक्ट इनको पास कर दो, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका जेसन में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज योर यूआरएल, एंड जो आपका ईएमपी वाला जो आपका मॉडल था, ये वाला सिंपली यहाँ पर पास कर दोगे आप। यही हो गया आपका सिंपली यहाँ पर पास। दैट्स इट, बन गया आपका। ठीक है। और जो आपका रिस्पॉन्स आएगा, सिंपली आपका रिस्पॉन्स आएगा, वहां से देख लीजिएगा क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस रिस्पॉन्स को, जब भी आपका रिस्पॉन्स आएगा, कुछ भी आए रिस्पॉन्स, ये दे दिया हमने। क्योंकि कंज्यूम करना आपको बस आना चाहिए सही से। ये मेन पर्पज है। ये हो गया आपका यूआरएल, हो गया सिंपल, आपका रिस्पॉन्स हो गया। और जो आपका जेसन में आएगा, वो आपका रिस्पॉन्स जो भी बाय डिफॉल्ट वहां से आएगा। रीड करना हो, रीड करना नहीं है, क्योंकि कोई मैसेज तो है नहीं, सिंपल बस 200 चेक करिएगा आप। हाँ, इस तरीके से। बट अगर चाहो, अगर आप रिटर्न टाइप में चेक कर सकते हो कि इज सक्सेस स्टेटस कोड, अगर होगा तो 200 मिलेगा ही आपको, बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। अब देखिए सिंपल सा, अब मैं सिंपली इसको हिट करने जा रहा हूँ। तो बस एक बार चेक कर लो कि मेरे एम्प्लॉय वाले में इसका नाम अपडेट ही है ना। अपडेट ही है, ठीक है। अपडेट, और जो इंटीजर आईडी है, इसमें वैल्यू आनी चाहिए,
बाय डिफॉल्ट। तो ये रहा आपका एम्प्लॉई होम कंट्रोल ये था। ठीक है, ठीक तो है। अपडेट फाइन। और एम्प्लॉय का एम्प्लॉय चेक कर लीजिए, ई एम पी मिस्टर एम्प्लॉय कंट्रोलर, ई एम पी एल ओ वाई डबल ई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पर उसके पहले आपको एक बार कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए, है ना? क्योंकि कहीं से भी आप गेटिफाई करोगे, अगर कुछ वैल्यू कहीं से पास करोगे आप, तो मैं बस यहाँ पर कुछ वैल्यू यहाँ पास कर देता हूँ अभी के लिए। एम पी इक्वल टू, है ना, न्यू एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, ताकि बस पता रहे हमें क्या क्या दे रहे हैं। यहाँ पर दो ही चीज रहेगी आपके पास, है ना? यहाँ पर दो चीज रहेगी आपके पास। क्या रहेगी? एक तो नेम, एक एड्रेस। मान लो आपने यार एड्रेस कर दिया आपने, कुछ भी पास कर दो आप यहाँ पे। तो हमने लिखा सिंपल सा नोएडा 78 कर दिया, ठीक है। और यहाँ से क्या कर दिया हमने, नेम कर दिया, यानी नेम नेम। मैं नेम यहाँ क्या करता हूँ सिंपल सा, तो मैंने बोल दिया रविंद्रा, बोल दिया अभी के लिए। रविंद्रा हेलो था, इसको सिंपली हेलो टू बोल दूंगा, ताकि अपडेट हमारा हो जाए। और इसको सिंपली टू बोल सकते हो चाहो अगर आप, है ना? इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है, चाहो तो हटा भी सकते हो उसको आप, कि एम्प्लॉय रिक्वेस्ट को आप भेज ही दोगे यहाँ से, ये हो जाएगा आपका। और इस एम पी टू को यहाँ से फिर भेज दीजिए, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ऐसे, क्योंकि पूरे जो पूरे जैसा ऐसे वाला है, ये स्ट्रिंगफाई अपने आप बाय डिफॉल्ट कर देगा। और चूंकि आपकी आईडी है, आईडी वन था आपके पास, एक काम कर सकते हो आप चाहो अगर, तो यहीं पर एक ले लो वेरिएबल, है ना? आइडिया को मिल ही रही है, या इसको कैप्स आई बोल दो। ना, इनको बस सिंपल से करना है, कैप्स आईडी बोल दो, इक्वल टू कर दो आईडी, या सिंपल एक काम कर लीजिए, अब आईडी पास कर रहे हैं ना सिंपल सा, यहीं पर वन कर दो, क्या दिक्कत है, यहीं पर थ्री कर दो, यहाँ से हटा दो, ये हट गया। क्योंकि कंज्यूम कर रहे हो बस आप एपीआई को, है ना? आपको जो आपकी अपडेट वाली एपीआई थी, बस उसको सिंपली कंज्यूम कर रहे हो। अब कंज्यूम जो कर रहे हो, तो जो अपने पैरामीटर पास कर रखा था वो आपका था आईडी इंटीजर। ओके, तो जो आपका मॉडल था वो क्या था? इम्प्लॉय का मॉडल था, इम्प्लॉय रिक्वेस्ट का मॉडल था अपना। तो ठीक है, तो आपका जो जेसन एशिंग है क्या करता है, स्ट्रिंगिफाई कर देगा इम्प्लॉय टू को, स्ट्रिंगिफाई करके सिंपली आपको यूआरएल भेज देगा। और आपके यूआरएल में आपकी आईडी थ्री जा रही है, क्योंकि आपको पैरामीटर पास कर रखा है आईडी थ्री का। ये चीज है, कन्फ्यूजन मत होना, बताना क्या दिक्कत आ रही है, कंफ्यूज मत होना बस। हम बस बस इसी सिंपल इसी को हिट करेंगे बस अब, है ना? अरे यार ये गलत है। ये आपका स्ट्वेगर है, और उसके बगल में आपका ये जो कि एपीआई, आपकी एपीआई कंज्यूम हो रही है उसकी बात कर रहा है ना? ये आपकी एपीआई कंज्यूम हो रही है यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया रिकॉर्ड, ठीक है। अब आप करिए क्या, ये एडिट पे सिंपली करिए क्लिक, ना जब एडिट सिंपल एडिट पे क्लिक करोगे edit पे ना, जो आपका रिकॉर्ड था, सिंपली यहीं पर आपको दिखना चाहिए रिकॉर्ड। मैं उसको बनाएगा आराम से अब, एक सिंपली एक एपीआई बनाएगा, उसका नाम क्या रखिएगा, एडिट एपीआई, है ना? क्योंकि वो क्या आपकी गेट एपीआई होगी, सबने बताया गेट एपीआई को, उसे गेट बनाइएगा, उसे रिस्पॉन्स को यहाँ दिखाइएगा। बट अभी भी क्या कर रहे हैं हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। हमारे पास जो एपीआई है, कौन सी एपीआई? पुट वाली एपीआई, कंज्यूम पुट एपीआई। मैं इसको बस करता हूँ हिट,
तो हिट का नहीं हुआ भैया ये, कुछ गलत कर रखा है क्या हमने? एक मिनट। मास्टर स्ट्रिंग अपडेट। तो यार एक मिनट, होम कंट्रोलर ना हमारा। ओके। HTTP पुट हिट क्यों नहीं किया? कंज्यूम पुट API आपकी ही है, हिट तो करना चाहिए था इनको। हम्म। वह सब बिल्ड कर देता है। अब चलाते हैं। हम्म। हिट का नहीं कर रहा है। कंज्यूम पुट API हिट का नहीं कर रहा है। व्हाट द हेल। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ ना। मैं लिखा तो HTTP पुट, HTTP पुट लिख रहा हूँ मैं। एक काम कर को, एक काम करने के लिए मैं HTTP गिर कर देता हूँ चेक करने के लिए। ठीक। अब जरा चेक करते हैं एक बार। मैं गेट करता हूँ उसको, क्योंकि API कंज्यूम होगी पुट वाली। ये तो हमारा एक्शन मेथड है ना हमारे होम कंट्रोलर का, इससे फर्क नहीं है। कंटिन्यू कर दिया हमने यहाँ पे। यस लेस कंज्यूम पुट API, कंज्यूम पुट API। ठीक है, हिट किया। ठीक है। अब कंज्यूम वाली पुट API हिट कर रही है। ठीक है, बट हमारी जो API कंज्यूम हो गई कौन सी, पुट वाली API कंज्यूम हो गई। तो हमारा जो कंट्रोलर था ये स्टैटिक गेट लिख रहा है, पुट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा है वहां से। तो सिंपली आप रिटर्न करिए यहाँ से। ठीक है। आपका जो आपका यूआरएल बनेगा क्या बनेगा, ये देखिए आपका, ये आपका बन गया यूआरएल। ये वाला बनी सिंपली बनेगा यूआरएल, यहाँ देखिए, है ना। 7090 API एम्प्लॉय अपडेट 3, ये बना आपका अब। क्योंकि आपकी आईडी क्या है, इंटीजर है, वो क्या है, पैरामीटर है, सिंपल पैरामीटर है वो। उसको डाटा को यहाँ पास करना पड़ेगा उसके यूआरएल में। और जो आपका MP2 है क्या है, रिक्वेस्ट मॉडल है ना। तो उसको जैसा जैसा का फॉर्मेट में, स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट में उसको भेजना था। जो कि हमने स्ट्रिंगिफाई डायरेक्ट नहीं किया, हमने डायरेक्ट भेज दिया उसको। कैसे, एक मेथड हमारे पास क्या होता है, पुट एज जेसन अशिंग, है ना। ये क्या करता है कि इसको स्ट्रिंगिफाई करके भेज देता है। ठीक। ये रहा आपका। एक मिनट। हिट किया कि नहीं किया भुवन ने? ये बोला कि नॉट फाउंड बता रहा है, एक मिनट। एक सेकंड, क्या बोल रहा है? पुट एज जेसन अशिंग बोल रहा है कि इसको मिला ही नहीं। मेरे पास यूआरएल था ना वाला, सेवन, ओहो सॉरी सॉरी। इसका चेंज हो गया ना। ठीक तो है। ये तो है, सही तो है, 7090 श्वेगर API है ना। 8। एक सेकंड, अभी समझ आया इसका क्या बन क्या रहा है यूआरएल।
रुक जाओ अभी। अब इसका एंड पॉइंट चेक करना है, इसका एंड पॉइंट बन के आ गया है। अपडेट का जो एंड पॉइंट है क्या बन रहा है? एंड पॉइंट सही तो है, आईडी इंटीजर यार। एपीआई एम्प्लॉई अपडेट। तो अगर मैं इतना उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, एपीआई एम्प्लॉई अपडेट, तो बता रहा है कि इसको मिल नहीं रहा है। अब एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर, तो सही तो है ही। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था? एपीआई एम्प्लॉई अपडेट, सही तो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगेन पास कर दिया हमने। तो ये कैसे हो गया? एपीआई एम्प्लॉई अपडेट स्लैश एपीआई स्लैश एपीआई स्लैश एम्प्लॉई एम पी एल वाई डबल एम्प्लॉई स्लैश अपडेट। अगर ये नहीं ले रहे हैं तो सिंपल एक काम करते हैं, यहाँ पर आईडी इक्वल टू करते हैं 3। ठीक है, आईडी इक्वल टू करते हैं, ये वाली आईडी रहेगी। ये वाली आईडी इक्वल टू कर देंगे 3 यहाँ पर। आईडी इक्वल टू 3, बस बोलेंगे। अब यहाँ से चेक करते हैं, कंज्यूम टू एपीआई को। यहाँ पहुंचा, लेफ्ट किया, यूआरएल मिला, फिर क्या नहीं कर रहे हैं। आईडी मिली यहाँ से, ठीक है। रिस्पॉन्स लेफ्ट किया हमने, नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट फाउंड। ओके, नॉट फाउंड बता रहे हैं। काम तो देख, काम और कर सकते हैं कि हिट का नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हिट क्यों नहीं कर रहा? एम्प्लॉई अपडेट। अच्छा, मान लो अगर मैं यहाँ पे आईडी ना रख करके मैं डायरेक्ट पास करूंगा, बस चेक करना कि ये पे हिट कर नहीं कर रही है, बस एक बार हिट कर जाए तो फिर देख लेंगे क्या क्या हो रहा है। एम्प्लॉई कंट्रोल हमारी हिट तो है फॉर्म बॉडी में, अपडेट लिखा हुआ है। पुट, इसकी पुट सही है। उनको दिक्कत क्या आ रही है हिट करने में? एपीआई कंट्रोलर एक्शन, ठीक है, ये एक काम करते हैं, मान लो दिक्कत अगर हो रही है तो उसको फॉरवर्डिंग कर देते हैं, रुक जाओ, क्योंकि थोड़ी फॉरवर्डिंग कर देते हैं। वो सा लेटेस्ट में फॉरवर्डिंग ले रहा हूँ, क्योंकि जब कहीं स्पीड ऑटो कोर 8 है ना, तो मैं बस यहाँ पर फॉरवर्डिंग कर देता हूँ। आईडी कर दिया हमने, ठीक है। अभी आईडी को उस पर ले, ठीक कर दिया इसने हिट।
एक बार और हम करते हैं यहाँ से डीबग, रन कर दिया हमने। क्योंकि आईडी जब पैरामीटर लिया हमने, बस हमने बस बता दिया उसको, भाई तुम आईडी को पैरामीटर समझो, चेक करने के लिए। बाय डिफॉल्ट लिखता है उसे वो, है ना। प्लस तो किया, आ गया यहाँ पर कैप्टन। अब क्या दिक्कत है? 400 एक्स, दिस योर 400। तो क्या कर रहा है, बैड रिक्वेस्ट बता रहा है अभी। ठीक है, बट अगर ये बैड रिक्वेस्ट है अगर, तो जरा चेक करते हैं यहाँ पर कि एम्प्लॉय रिक्वेस्ट यहाँ पर क्या था, कंट्रोलर रिक्वेस्ट, एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक तो है यहाँ पर, उन्हें आईडी लिया ही है, आईडी में पास कर रहा हूँ। बैड बैड रिक्वेस्ट कहाँ से है? एक बार चेक कर लेते हैं। वर्जन ए है, वैल्यू का 400। बैड रिक्वेस्ट हेडर की डेट वैल्यू दे रहा है ऐसे करके। चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, जो आप पहले वाला देता प्रोफेशनल से, उसको अप्लाई करते हैं, अगर नहीं ले रहा है तो। ठीक है, तो इसको रहने दीजिए इन भाई साहब को। ये पूरा पूरा कॉपी कर लीजिए आप, इतना मीटर कॉपी कर लीजिए, इतना मीटर बस। ठीक है, ये हमने किया कॉपी, स्ट्रिंगिफाई कर देंगे। स्ट्रिंगिफाई करने के बाद ये कर दिया हमने। ठीक है, EMP2 को हमने कर दिया, सिरियलाइज कर दिया सेम तरीके से। यहाँ पर पोस्ट असिंक हट जाके क्या पर हो जाएगा सिंपल सा, यहाँ पर ये हमारा सिंपल सा पुट असिंक हो जाएगा बस। ठीक है, यहाँ पर सिंपली अपडेट पास कर दीजिए आप, अपडेट ऐसे। और अपडेट करके करिए स्लैश, है ना। चाहो तो 3 डॉट पास कर दो, कोई अभी के लिए 3 पास कर देते हैं। तो अब चेक करते हैं कि क्या करता है ये, इनको हटा दीजिए इस तरीके से। यूटीएल फिल कर दिया हमने इसमें, ये फ्री कर दिया। ठीक है, जिसमें कंटेंट आपका सीख दिया जाएगा। ये हमारा जो पहले वाला रूल था उसको अप्लाई करते हैं, जल्दबाजी वाला को छोड़ करके। ठीक है, इनको कॉलेज हटा दिया यहाँ से। ये बंद करके एक बार अगेन चला देते हैं बस। एक बार हिट करके तो रिपीट करते हैं उसमें। स्लैश या पुट। ठीक है, जेसन कंटेंट आपका आ चुका है, देख लीजिए हिट कर गया ना। तो आईडी में आना चाहिए 3। बच्चे को वही तरह से करना, आईडी में 3 आ रहा है नहीं आ रहा है, आ गया। एमपिन देखिए आपका ये आ गया। ठीक है, ठीक है, आप लोग ये यूज करिएगा जो आपका पहले वाला मेथड था। पासिंग वाला नहीं, डार्ट नहीं दे रहा है इसके अंदर। ये देखिए हिट करने गया यहाँ पर, आपका डेटा रिस्पॉन्स आपका अपडेट यहाँ से सिंपली हो चुका है, हो गया अपडेट। ठीक है, जब रिस्पॉन्स आएगा, ये रिस्पॉन्स आपका आ चुका होगा। हाँ देखिए, आपका क्या है, स्टेटस कोड आपका हो गया 200 हो गया। ठीक है, बाकी जो भी निकालना चाहो निकाल सकते हो उसके बाद से। देखिए मैटर क्या था इसमें, बस इतना समझना था आपको
चलिए बताओ, इस समझ में आ रहा है कि नहीं जो बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर? हम्म। जब हेलो। करेंगे तब समझ में सर आएगा शायद। अभी पूरी तरह समझ में नहीं आया। खुद से क्या कोशिश नहीं? करते हैं। नहीं बताओ, क्या समझ में नहीं आया बताओ तब तो ना, क्या नहीं क्लियर नहीं हुआ बताओ। वैसे सर आपने जो बताया वो तो क्लियर है, लेकिन जब करेंगे तो वो चैलेंजेस जो आएंगे तब देखते हैं। देखा, देखो उसमें मैटर बस 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 इसमें बस इतना ही फर्क था। चाहे पुट करो, चाहे पोस्ट करो, चाहे आप गेट करो, ठीक है। तरीका सबको वैसे ही चल रहा है ना, कुछ और तो चल नहीं रहा है। लेकिन ये चीज ध्यान दीजिएगा इसमें कि हमने जो आईडी पास किया था वो पैरामीटर था, न कि किसी रिक्वेस्ट बॉडी का पार्ट था, है ना। अगर उसको हम आईडी को, अगर हम रिक्वेस्ट में ही ले लेते हैं, सिंपल एम्प्लॉय रिक्वेस्ट के अंदर ही हम सिंपली आईडी पास कर देते हैं, तो उतना तामझाम करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमने क्या किया था कि आईडी को अलग से पास कर दिया था जब पैरामीटर पास किया था, है ना। जब भी हम किसी चीज को जब पैरामीटर पास करते हैं तो हमें उसको जो है उसको यूआरएल साथ ही देना पड़ता है। तो ये लिखा है थ्री, लिखा था, देखिए थ्री, लिखा थ्री। ये क्या चीज आपका है कि जो आपकी आईडी है, जो कि आईडी या फिर पैरामीटर है, तो हमने बस जो हमारा यूआरएल था ना, ये वाला यूआरएल, हमने बस इसी में पास कर दिया उसको उठा करके। और बाकी जो बॉडी थी आपकी, बाकी जो जो हमारी रिस्पॉन्स बॉडी थी, जिसको हम इस तरह हम पहले करते थे, है ना, स्ट्रिंगिफाई करके, उस तरह पास किया हमने डायरेक्ट, तो वो चल गया डायरेक्ट, है ना। अब यहाँ पर बात ये आ रही थी कि चूंकि इसके दो तीन मेथड होते हैं ना, वो जैसे पुट असेंड कर दिया हमने, जो हम पहले यूज करते थे कर दिया उसने। एक हमारे पास और मेथड होता है, उसको बोलते हैं क्या, उसका नाम क्या था पता है? वही लिखा था हमने। हम्म। पोस्ट एज एसिंग, जेसन एसिंग। पोस्ट नहीं, पुट एज जेसन असेंड था उसका नाम, अभी वाला। पोस्ट तो अपने कर लेता, जो पहले वाला हमने सीखा था पोस्ट में कर यूज हुआ था, उसका नाम था क्या, पुट एज जेसन अशिंक, उसका नाम था। मैं एक बार उसको चेक कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमें स्ट्रिंगिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। एक बार वो चेक कर लेता हूँ यहीं पर, होता है कि जो हमारा यूआरएल नीचे पास कर रहा हूँ उसमें दिक्कत आ रही हो, है ना। ये तो चल गया आपका पूरा सिंग वाला, ठीक है। तो हमें उसमें क्या होता है ना कि हमें उस वाले में हमें इतना तामझाम नहीं करना होता है। जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रिंगिफाई किया था, स्ट्रिंगिफाई यहाँ पे नहीं है, तो सिंपल क्या था आपका, सिलाइज किया था ना, वही हमारा स्ट्रिंगिफाई होता है। तो हमें इन दो चीजों की रिक्वायरमेंट उसके लिए नहीं पड़ती। अभी मैं सिंपली कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद चेक कर लेता हूँ कि हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस। तो सब कुछ आपको वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पर इनको पास करना होगा इस तरीके से, बस हो गया। MP2, और अभी भी ये हट जाएगा, है ना। पुट एज जेसन, ऐसे ये कर दिया हमने। अब चेक करता हूँ एक बार फिर से कि अगर ये चल गया ना, तो ये मॉडर्न वे है। एक बार और चेक कर लेता हूँ यहाँ पर बस। और इस बार आईडी जो मेरी थ्री आ रही है, इस आईडी को मैं कर दूंगा फोर। आईडी थ्री आपकी अपडेट हो चुकी है। मान लो मैं इसे करता हूँ फाइव करता हूँ। हाँ, चलिए, सिंपली इसको मैं करता हूँ फाइव। हाँ, हाँ, लिखा गया है ना, इसको सिंपली बोलता हूँ, मैं फाइव बोल देता हूँ सिंपली, ताकि जो अपना आईडी फाइव वाला है उसका रिकॉर्ड समथिंग कुछ ऐसे हो जाए। जिसे होम कंट्रोलर, चलो मैं इनको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इनको मैं समथिंग 02 ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है, 20। और इसको मैं एक बार और करके, जो मेरा मकसद बस इतना बताना चाहता हूँ आपको, सारे तरीके पता हो बस, ठीक है। तो बंद करिए एक बार और, फिर से बिल्ड करके चला लीजिए, स्टार्ट कर दिए। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हिट करेंगे उसको। ठीक हुई, देखिए अपटन रिकॉर्ड आपका आ गया। अब अगर ये चल गया होगा,
तो डायरेक्ट आपका हिट कर जाएगा, आपका आ गया। देखा आपने? तो उसका जो जो मैंने यूआरएल बना रखा है उसमें कुछ कुछ स्ट्रिंग वैल्यू उसको कोई इनपुट वैल्यू उसके अंदर उस टाइम आ गई हो। बट देखिए आपका ये रिकॉर्ड है, ये आपका हिट कर गया है। देख रहे हैं? ये प्रॉपर फाइन चल रहा है। बस हो गया। रिस्पॉन्स आपका, रिस्पॉन्स में दिया नहीं, उसका हटा दिया था। बस ये रहा पूरा पैरामीटर। दिस योर रिस्पॉन्स यहाँ पर। देख रहे हैं? जो भी आपका रिस्पॉन्स आएगा उसको ले लेगा। अब चाहो तो सिंपली सिंपली कॉपी लिख सकते हो, क्योंकि देखो मैंने दो तरीका यूज किया यहाँ पर। एक एचटीटीपी पुट एजेशन किया था। ये क्या आपका होता है, ये डायरेक्ट हिट करता है। तो इसमें स्ट्रिंगिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसको मैं कट करके जो है अभी बता देता हूँ एक करके। यहाँ पर ये आपका एक स्टेप है ना, एक का। अगर मैं इनका यूज नहीं करता, अगर मैं इनका यूज नहीं करता तो हमें इतना काम और करना पड़ता। यहाँ पर जो नीचे कर रखा था हमने, यहाँ पे वाला मेरा इतना इतना करना होता। और यहाँ पर हमें क्या करना होता, पुट एसिंग करना होता, और रिस्पॉन्स में भी आपका आता, उसको हम सिंपली यहाँ पर यूज करते हैं, है ना। देख रहे हैं? ये वाला मैटर। ये जो लिखा था हमने पुट एज जेसन वाला जो हमारा है, पुट एज जेसन एसिंग का, ये इसको स्ट्रिंग फाइंड नहीं करना होता है, डायरेक्ट हिट करता है। तो बस यूआरएल पास करिए उसका, जो भी आपका रिस्पॉन्स हो, रिक्वेस्ट वाला, उसको भेज दीजिए। ये था आपका। सेम तरीके से हमारा पुट चल गया। अगर आप डिलीट को बनाते हो, अगर तो कुछ नहीं करना, सेम ही सब कुछ प्रोसेस सही रहेगा आपका, बस डिलीट का होगा, बस डिलीट कर दीजिएगा, है ना। एक हमारे पास वही ये बची है कंज्यूम करने के लिए। बस उसको बता देता हूँ आपका, एपीआई वाले पार्ट खत्म हो जाएगा फिर। चलो एक बना देते हैं ना, बढ़िया रहेगा। देखिए यहाँ पर, तो सपोज करिए आपकी एम्प्लॉय वाली थी, आपने गेट किया था, गेट ऑन किया था, अपडेट किया था। एक बचा हुआ लास्ट में, तो कुछ नहीं करना, बस इतना करिए कॉपी, है ना, यहाँ करिए पेस्ट, और एचटीटीपी पुट लिखा हुआ आपका, यहाँ करिए क्या, डिलीट, नहीं आएगा, एचटीटीपी डिलीट करिए, ये ऊपर वाला है, ये कर दिया डिलीट। इसका नाम क्या करिए, सिंपल आप डिलीट, दिस इज डिलीट। तो किसको डिलीट करना है पता है हमें, बस आईडी पता होगी और क्या। तो यहाँ पर बस हमें बस आईडी पास करनी है इसके अंदर। ये कर दिया हमने, आईडी पास कर दिया। और यहाँ पर क्या करो आप, सिंपली कर दो डिलीट। हाँ, लास्ट है डिलीट। क्योंकि हम सिंपली इंटीजर आईडी ले रहे हैं, तो उसको हम जो हमारा पैरामीटर है वही पास कर देंगे, और कुछ करने की रिक्वायरमेंट होगी नहीं इसके अंदर, है ना। तो एक काम करिए आप, यहाँ से अपडेट था, यहाँ पहुंचिए, जो पहले बैक 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 ना उठा लीजिए बस। ये कर दिया आपने, ठीक है। अपडेट में गए, कंट्रोल डी, ये हट गया आपका, डिलीट दिस योर इंटीजर आईडी, हो गया। सेम चीज कॉपी किया हमने, क्योंकि अभी आपने सर्विस पेज बना रहे हो। अब आप सिंपली अपनी रिपोजिटरी पे जाओगे, है ना। वो टिक आपने इम्प्लीमेंट, डायरेक्ट आप यहाँ पहुंचे। उसके पहले जो आपका ये एम्प्लॉय सर्विस वाला पेज है, यहाँ आपने बनाए रखा है, ठीक है। तो बस आप अभी यहाँ पहुंचिए, यहाँ पर एक पुट का बना दीजिए, ये वाला बन जाएगा। ये हो गया कुछ। सेम बस इसी को कॉपी करना है, ईच एंड एवरीथिंग, बस आईडी हट के डिलीट कर देगा ये, है ना, ऐसे। यहाँ से हमें इसकी रिक्वायरमेंट अब यहाँ नहीं है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर आए, जो कुछ भी करेगा ये अपने हिसाब से।
यहाँ डाल दीजिए डिलीट। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली आपने इंटीजर आईडी पास कर देनी है, डी। और इसे डिलीट में रिपोजिटरी नाम से बनाना पड़ेगा आपको। ये उठाने कॉपी कर लीजिए यहाँ पे, और रिपोजिटरी में जाकर के बना दीजिए। ठीक है, इससे पहले जो हमारा कंट्रोलर पर बनेगा यहाँ लीजिए, रिपोजिटरी में सिंपल सा यहाँ पर इंटीजर डिलीट। ठीक है, क्या करेंगे आप, यहाँ नंबर लीजिए आईडी, इंटीजर आईडी कर दिया हमने। यहाँ पर जो भी इंटीजर आईडी होगी सिंपली इसको पास कर दीजिएगा, इंटीजर आईडी होगी यहाँ पर। और इसी मेथड को सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पर एक बना लीजिए रिपोजिटरी में पहुंच करके। तो रिपोजिटरी में पहुंचे आप, सिंपल सा अपडेट था आपके पास, एक और बना लीजिए यहीं पर, एक कर दिया अपने पास, या इसी को उठा लीजिए, कोई एक उठा लीजिए, है ना। अपडेट किया, इसको उठा लेते हैं, डिलीट करना है ना। तो यहाँ पहुंचिए, दिस इज डिलीट, ये कर दिया आपने, इंटीजर आईडी, आईडी कर दिया आपने। क्योंकि ऐड करते हो आप, ऐड हट करें फिर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, है ना। लेकिन थोड़ा समझिएगा डिलीट में क्या आपका होगा, किसके रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे आप, इम्प्लॉय के रिकॉर्ड को सिंपली करेंगे आप डिलीट। ओके, अगर आप इम्प्लॉय के रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो आपको इम्प्लॉय एंटिटी का आपको बनाना पड़ेगा क्या, ऑब्जेक्ट पहले, पी इक्वल टू न्यू इम्प्लॉय एंटिटी, है ना। या चाहो अगर आप, छोड़ो टाओ इतना नहीं करना है, सबसे पहले गेट कर लीजिए आप इस आईडी के बिहाफ पर, गेट कर लीजिए उस रिकॉर्ड को, और उसी रिकॉर्ड को क्या करिए आप अपडेट कर दीजिए। ठीक, इस तरह सिंपल कर सकते हो आप चाहो तो, डिलीट की आपकी API बन जाएगी सेम तरीके से। वो देखो दो तीन तरीका करने का होता है, देखो ऐसे करो तो आप चाहो तो ना, टी कर दीजिए आप, और एम पी कर दीजिए, तो जनी बनाते हैं कोई नहीं, आप जल्दी के बना दो, इंटिटी, है ना, क्या आपको हो जाएगा, इंटिटी डॉट डिलीट का एग्जीक्यूट डिलीट। ठीक, या वो नहीं, रिमूव का नहीं आ रहा, नहीं आ रहा रिमूव वाला ऑप्शन, इंटिटी डॉट रिमूव आ तो रहा है, रिमूव आ गया आपका, क्या करेगा कि इम्प्लॉय के रिकॉर्ड को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद क्या करेंगे आप, सेम चीज आपको सिंपली हो जाएगा, ये करना है। ठीक है, और किसका रिकॉर्ड डिलीट करना है उसको भेज दीजिए, या ये आईडी के बिहाफ पर अपना गेट कर लीजिए, क्योंकि अभी हमने सिंपली क्या लिखा था, हमने आईडी लिखा था, है ना। तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पर टी एम्प्लॉय ठीक ही आपका है, ये रहने दीजिए, और एमपी जो आपको पड़ा हुआ है ना, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो भी आपका था, उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को पहले गेट कर लीजिए आप, सिंपल लीजिए वेरिएबल, लीजिए गेट, ऐसे
गेट एम्प्लॉय, क्योंकि इन्होंने आईडी में केवल आईडी ले रखा है डिलीट वाले में, वो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड नहीं लिया है ना। तो बेसिकली एक काम कर सकते हो आप, ऐसे कर लीजिए, इंटिटी डॉट, ठीक है, गेट, तो गेट ऑल बाय आईडी जा रहा है, ठीक है, ये जगह तो क्या दिक्कत है। जो मैं गेट ऑल बनाया तुमने, गेट ऑल वाला, उसको उठा लीजिए, वेर के लगा देंगे उसी में, बन जाएगा फटाक से। एंड था कौन गेट ऑल वाला ना, इंटिटी डॉट टू लिस्ट जॉब करता, इंटिटी डॉट टू लिस्ट, लिस्ट आप करेंगे बट एक गलत तरीका है, डॉट वेयर का लगा दीजिए, सिंपल जो आपकी आईडी होगी, एक्स एम्प्लॉई एक्स डॉट ना, इसमें आईडी आ रही कि नहीं आ रही है, क्योंकि इंटिटी इंटिटी टी टाइम डॉट आईडी नहीं मिलेगी ना, मैं रुक जाओ, तो एम्प्लॉय को बनाते हैं, मतलब लिखते हैं ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय का सिंपल लीजिए ऑब्जेक्ट है यार, एक काम कर लीजिए, ये भी कोटेशन को लेकर डायरेक्ट, टी कॉन्टेक्स्ट डॉट लिख लीजिए आप, है ना, डॉट, उसका हो गया, हमें चूंकि एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अपडेट करना है, गेट करना है पहले, गेट बाय आईडी करना चाह रहा हूँ बस मैं, उसके बाद जो है मैं इनको जो है अपडेट कर दूंगा। तो डेटी में सेट हो चुका होगा, डेटी में एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सेट हो चुका है ना, एंटिटी में एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो चुका है सेट। तो अपडेट में ईएमपी गया था, मतलब हम ईएमपी को रिमूव में डॉट ईएमपी मिल जाएगा आपका, ठीक तो है, सही तो है, देखो सही है, अभी यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय रिकॉर्ड आएगा ना, यहाँ पर डिलीट का, फिर इसको रिमूव कर देगा है, तो हमें गेट बाय आईडी करनी है अगर, तो आईडी करने के लिए हमें जो है रिटर्न क्या करेंगे, ये कर देंगे -1 ऐसे, ये पता है क्या चीज है, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर, अगर रिजल्ट की वैल्यू ग्रेटर देन होती है 0 तो ट्रू होगी, अगर ट्रू होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, अदरवाइज क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ये बता रहा है। जब क्वेश्चन मार्क हमारा होता है, ये बता रहा होता है क्या, ये ट्रू वैल्यू के लिए होता है, अगर आईडी की वैल्यू या रिजल्ट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होती है, अगर तो हमारा रिकॉर्ड क्या होगा, डिलीट हो गया, ठीक है, अगर डिलीट हो चुका होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मतलब क्वेश्चन मार्क इज ट्रू, डिलीट हो गया तो ट्रू हो गया, क्वेश्चन मार्क 1, ठीक है, ये ट्रू के लिए बराबर है, ये ट्रू के लिए होता है, अगर फॉल्स हुआ तो इसी इसके लिए होता है, इसको बोलते हैं कोलोन, ठीक है, इसके बगल में जो लिखा होता है फॉल्स के लिए होता है, ये चीज है, ठीक है, सही है। तो अभी क्या किया हमने, इंटीजर लिखा यहाँ से, ये क्या करेगा, एम्प्लॉय रिकॉर्ड को सिंपली कर देगा डिलीट, एक काम करते हैं इसी का यूज कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, एम्प्लॉय रिपोजिटरी में सिंपली पहुंचे यहाँ पर, और डिलीट वाले भैया को उनको हटा दीजिए सिंपल सा अभी के लिए, ये पास कर दीजिए, ठीक, ये कर दिया हमने, और यहाँ से लिख कर दीजिए इंटीजर, ठीक, दैट द एंड। अब केवल बस इतना करना होगा कि इस एमपी के रिकॉर्ड में मैं आईडी को भेजना होगा साथ ही उसके, तो उसके रिकॉर्ड क्या करेगा, रिमूव कर देगा है ना। और देखिए अब यहाँ पर एम्प्लॉय रिकॉर्ड हो गया आपका इस तरीके से,
दिस इज डिलीट। अब थोड़ा यहाँ समझिए, उसके बाद अब थोड़ा सा समझना यहाँ पर है, क्योंकि एम्प्लॉय में सिंपली आप आईडी भेज रहे होगा, सिंपली क्या भेजा आपने, आईडी भेजा। तो हमें पहले रिकॉर्ड इस आईडी के बिहाफ पर, उस पर रिकॉर्ड पहले निकालना होगा। नेक्स्ट मिल गया गोल को किया इम्प्लीमेंट, है ना। तो मैं अपलोड करता हूँ, अगर मैं जो यहाँ पहुँचता हूँ यहाँ पर, ये निकला आपका रिजल्ट। तो पहले से ऊपर ये कॉपी, दिस इज योर एम्प्लॉय सर्विस पेज। तो आप सिंपली यहाँ पर पहुंचिए पहले, जो हमने पीछे कॉपी किया था वो वाला ही सेम ही छोड़ कर लीजिए, सही तो है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बग आ रही है। बग आनी ये क्यों आनी चाहिए, जो अपने एम्प्लॉय एंटिटी में एम्प्लॉय रिकॉर्ड ले रखा है यहाँ पर। अब मैटर ये है कि मैं, एक सेकंड, रिपोजिटरी यहाँ पर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, आईडी को एक बार यहाँ भी आईडी दे देते हैं, क्या दिक्कत है? जो तो पूरा सही करना पड़ेगा, तो पूरा सही करना पड़ेगा, यहाँ भी आईडी लेनी पड़ेगी। तो इंटीजर आईडी करेगा, अभी से करो इंटीजर आईडी, कोई नहीं। ताकि यहाँ पर हम सही करके जब आगे बढ़े, ठीक है। अब इसका रिस्पॉन्स क्या बोला, एम्प्लॉय सर्विस में ना, कॉपी करो पहले बताते हैं। रिपोजिटरी में यहाँ गए, इसके बाद जो है गो टू की इम्प्लीमेंट, अभी यहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर कोई नहीं, हटाओ उसको भी, इंटीजर आईडी कर दो, इंटीजर आईडी। अब इसका जेनरिक यूज ना करके हम डायरेक्ट करते हैं, हम डीबी कॉन्टेक्स्ट यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। हम डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय एंटिटी, ये वेरिएबल रिजल्ट दीजिए इसका सिंपल सा, इक्वल टू डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय एंटिटीज डॉट वेयर, इसमें फर्स्ट और डिफॉल्ट यूज करके एम्प्लॉय एक्स डॉट, है ना, या आईडी इसकी वैल्यू है, आईडी इक्वल इक्वल टू ये वाली जो आईडी है आपकी आईडी, इसको दे दीजिए आप, डॉट, इसका रिकॉर्ड निकालना है अगर, ये रिकॉर्ड क्या हुआ, एम्प्लॉय एंटिटी डॉट, इट इज नॉट नल, ये इंटीजर है, आईडी इक्वल इक्वल टू आईडी, ठीक है। ये क्या करेगा पता है, ये जो एम्प्लॉय एंटिटी था ऊपर ये चेक करेगा कि इस आईडी का रिकॉर्ड है या नहीं है, होगा तो उसके रिकॉर्ड को क्या करेगा, निकाल कर बाहर निकल देगा, ठीक है। डॉट, जो भी रिकॉर्ड निकालेगा उसका फर्स्ट रिकॉर्ड बाहर निकल देगा, ठीक है, ऐसे फर्स्ट और डिफॉल्ट यूज करते हैं इसके लिए। ठीक। जो मैंने लिखा कोड यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है कि इम्प्लॉय एंटिटी आपके पास एक क्या है, टेबल है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, उस एम्प्लॉय एंटिटी के टेबल में आईडी के बिहाफ पर सर्च करेगा। जब वो रिकॉर्ड निकल जाएगा तो उसका जो पहला रिकॉर्ड होगा उसको बाहर निकालेगा, मतलब कि जो लिस्ट का जो पहला लिस्ट होगी उसकी, उसको बाहर निकालेगा, ठीक है। अगर नहीं निकलता तो डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नल दे देगा, मतलब कोई नल वैल्यू यहाँ पर, मतलब सिंपल नल लेवल को एक्सेप्ट कर लेगा ये, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका रिजल्ट यहाँ से निकल चुका होगा, यहाँ से, ठीक है। और जो इम्प्लॉय एंटिटी वाला मैटर है वो आ गया। अब अगर रिजल्ट की वैल्यू, है ना, अगर ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू नल होगा, कंडीशन लग जाएगी यहीं पर, रिजल्ट की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या हो, रिजल्ट नॉट इक्वल टू आपकी होती है नल, अगर खाली नहीं होती है अगर, तो अगर रिजल्ट की वैल्यू नॉट इक्वल टू है, अरे ए
नल। ठीक है। अगर रिजल्ट की वैल्यू खाली नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू है अगर, तब जा करके अब जो आपका अपडेट वाला मैटर चलेगा, अब चलेगा यहाँ पर। ठीक है, समझे आप? अब जो आपका अपडेट वाला है वो कैसे चलेगा? सिंपल क्या करेंगे, डीबी कॉन्टेक्स्ट, लिखिए डीबी कॉन्टेक्स्ट। अरे, दिस इज डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय इंटिटीज डॉट रिमूव। ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट हो उसको क्या करें, हटा देगा। बस हो गया। फिर क्या करें, सेव चेंज करना पड़ेगा आपको। डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, ये कर दिया आपने। दैट्स इट। और अगर आपका सेव चेंज हो चुका होगा तो सिंपली अपने एक काम कर लेना, यहाँ पर। बस मैं भी सिंपल यहाँ पे करता हूँ, सिंपल रिटर्न करता हूँ, रिटर्न करता हूँ वन बार यहाँ पे अभी सिंपल सा। तो ये कर देगा, ये ही पता है। ठीक? या चेक करने के लिए काम कर सकते हो, यहाँ पर एक लगा लो वेरिएबल, वेरिएबल रिजल्ट इक्वल टू, बस इस रिजल्ट को नाम कुछ और नाम दे दीजिए, रिजल्ट टू बोल दीजिए फिर ये। ठीक है। अगर रिमूव कर देगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमूव निकलेगी बाहर यहाँ से। ठीक है? जो भी आपका होगा यहाँ से नीचे भी आपको रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। वैसे हम रिमूव कर रहे हैं तो मैं सेव चेंज की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है फिलहाल, इसको हटा सकते हो आप। रिमूव का नहीं रिक्वायरमेंट है। अगर रिजल्ट टू की वैल्यू अगर होती है ग्रेटर देन जीरो, लगा देखो निशान, क्या दिक्कत है ना, जो उससे पहले कहते हैं। चलो कोई नहीं, इसे लगा दीजिए तो। अगर रिजल्ट टू की वैल्यू नॉट इक्वल टू है नल, बट यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन होती है जीरो, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यहाँ पर, या रुक जाओ। जो हम रिमूव करेंगे तब तो सेव चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें, टेबल में। रिमूव में करना पड़ता है, यस सर। अपडेट में होता है ना रिमूव में। रिमूव कर रहे हो आप, अच्छा हाँ ठीक है, राइट। अगर रिजल्ट टू नॉट इक्वल टू करोगे आप, नॉट इक्वल टू का होता है नॉट इक्वल टू नल, तो यहाँ से, बट उसके पहले जो है आप डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंज कर दीजिए। ठीक है, हाँ सही करो, फिर सेव चेंज हुआ तो जानकारी मिल पाएगी ना कि उसका अपडेट हुआ नहीं अपडेट हुआ, मतलब रिकॉर्ड उसका जो है रिमूव हुआ नहीं रिमूव हुआ, ट्रांजेक्शन ये बताता है ना। राइट। तो रिवर को सिंपली कुछ भी नाम दे दो वहाँ पर, क्या लिखते हैं, रिजल्ट उसको बोल देते हैं, रिजल्ट टू उसको बोल दिया हमने। अब जो हमारा रिजल्ट टू है, रिजल्ट चलो थ्री बोल देते हैं। ठीक है। अब जो रिजल्ट थ्री की वैल्यू है क्या हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन होती है जीरो, अगर होती है ग्रेटर देन जीरो, तो सिंपली रिटर्न वन कर देना, रिटर्न वन, दैट्स इट। अदरवाइज क्या होगा, रिटर्न जीरो हो जाएगा। ठीक, ये तो आपका हो गया। बट एक कुछ दे रहा है बग कहीं पर, तो उसका जो इंटरफेस होगा वहां पर होगा, तो एक तो जब हम क्या करते हैं, कॉपी
अभी ये और भी सिंप्लीफाई बन सकता है। अभी ये बन जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा इसका। तो इंटीजर ये भी था, यहाँ पे दिया पेस्ट। इंटीजर ये था, ये हट जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर मतलब ये गो टू किया हमने इम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे आ गए। तो यार एक सेकंड, कुछ छूट रहा है, बहुत गया सही तो हो गया है। अब हमें ये करना है कि डेट के रिकॉर्ड में एम्प्लॉय कंट्रोल बन गया हमारे पास। अब चेक करते बारे एम्प्लॉय कंट्रोल में गए यहाँ से, गो टू किया इम्प्लीमेंट। कहीं छूटा है क्या अभी? जो हमारे पास हमारी सर्विस वाला मेथड है उसमें चेक कर लेते हैं एक बार, अगर छूटा हो तो। गो टू किया इम्प्लीमेंट यहाँ गए, तेरा डिलीट वाला मेथड यहाँ मांग रहा है, ठीक है। डिलीट आईडी था हमारे पास, रिपोजिटरी क्लास। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या है, ठीक है। डिलीट यहाँ भी लिखा हुआ है, कनेक्शन कहाँ हो रही है। दिस इज और एम्प्लॉय सर्विस, है ना। एम्प्लॉय सर्विस में कुछ, ठीक है, तो ये तो सही था। डिलीट वाला मेथड देखो सेम नाम से दिक्कत दे रहा है ये, दिक्कत है ना, वो समझने में दिक्कत हो रही है बस थोड़ी सी। फिर डिलीट आपका, ये हटाइए पहले, पब्लिक यहाँ नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इतना करो पहले कॉपी, डिलीट को, और करिए बैक यहाँ से, ठीक। अब लॉस, क्या दिक्कत है। ये तो रहा है ठीक है आईडी को। अच्छा आईडी यहाँ पास कर दीजिए, जो भी आपकी आईडी आएगी उस आईडी को सीधे यहाँ पर करिए पास, दिस योर आईडी, ठीक। अब क्या हो रहा है इसके बाद, अब भी कुछ दे रहा है, आपका दे रहा है आई एम्प्लॉय सर्विस डॉट डिलीट इंटीजर,